जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इस सेशन के लिए टाइम निकाला, इस ओरिएंटेशन के लिए टाइम निकाला। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं, जो हमारा मकसद है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए और हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए बल्कि हमें ऐसा इल्म फ़रमाए, जो हमारे लिए नाफ़े वाला हो, ठीक है? जिसमें हमारे लिए बेहतरी हो। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, ये दुनिया का कानून है, ठीक है? कि हम जिस चीज़ के लिए जितनी एफ़र्ट करते हैं, उसका हमें वो रिवॉर्ड मिलता है। ये सिर्फ़ दुनिया का कानून नहीं है, ये बाद में दुनिया का कानून है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद में ये वाली बात समझा दी है, कि इंसान के लिए वही है, जिसकी वो कोशिश करता है। तो आप लोग इस सेशन के लिए मौजूद हैं। आप यहाँ पे आए, ठीक है, आपने कोशिश की कि आपको कुछ समझने को, सीखने को मिले। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप जितनी एफ़र्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको उसके अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड दे, बल्कि उससे अबव आपको रिवार्ड दे, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ अगेन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के बिहाफ़ पे। इससे पहले कि हम इस सेशन को स्टार्ट करें, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना पसंद करूँगा। मेरा नाम बिशारत अली है, मैं बाय प्रोफ़ेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, उसके अलावा एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरी अपना पंजाब बार काउंसिल की मेंबरशिप है, लाहौर हाई कोर्ट का मैं परमानेंट लाइफ़ टाइम मेंबर हूँ। मेरे आर्टिकल्स जो हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो दुनिया की तीसरी बड़ी ऑडिट फ़र्म जिसका नाम ईवाई फोररोड्स है, उससे है। मेरा जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन का, वो 9 इयर्स का है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन की प्रैक्टिस करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑडिट एंड एश्योरेंस का भी हम लोग काम करते हैं। मैंने डिफरेंट फ़र्म्स में काम किया हुआ है मैनेजरियल लेवल पे। मेरी अपनी लॉ फ़र्म है जो इस्लामाबाद बेस्ड है। उसके बाद हमारा लाहौर में भी ऑफ़िस है। इसके अलावा मैं एक सीए फ़र्म जिसका नाम नई मेरी कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उसमें पार्टनर लीगल एंड टैक्स हूँ। ये मेरी प्रोफ़ाइल थी ब्रीफ सी। एमएससी इकोनॉमिक्स भी मैंने किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, डीटीएल किया हुआ है। बाकी चीज़ें तो आपको मैंने बता दी हैं। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉलेज के बारे में बता दूँ। ये वाला कॉलेज जो आईसीटी है, ये रजिस्टर्ड है एससीसीपी के साथ, एफबीआर के साथ, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ। हम लोग ऑनलाइन भी क्लासेस देते हैं, ऑन कैंपस भी क्लासेस होती हैं, जो कि ब्लू एरिया इस्लामाबाद में होती हैं। हमारा सारा स्टाफ क्वालिफाइड स्टाफ है, जो कि प्रैक्टिसिंग लोग हैं, जो कि टैक्स की बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं, कॉर्पोरेट की बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं। हमारा जो मकसद है, वो ये है कि स्टूडेंट से मुराद वो लोग जो टैक्स सीखने आए हैं, वो लोग, उसके अलावा जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को, और डिफरेंट किस्म के जो बिज़नेस ओनर्स हैं, जिन्होंने अपने बिज़नेस बनाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाएँ, बल्कि हम अपना काम खुद करें, उनको ट्रेन करते हैं। हमारे जो ट्रेनिंग के एरिया हैं, वो टैक्स है, कॉर्पोरेट है, स्टॉक मार्केट है एंड अकाउंटिंग की ट्रेनिंग्स हैं। आज का जो हमारा कोर्स है, जिस सिलसिले में आप और मैं यहाँ पे मौजूद हैं, इसका आपको बताते हैं, इस कोर्स को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ये एक बेसिकली केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, ठीक है? इसमें हम आपको थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल करवाएँगे। थ्योरी बाद में, पहले हमारा प्रैक्टिकल है। आपको प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर की जाएँगी कि भाई ये ऐसे होता है, ये फाइलिंग ऐसे करनी है, ये डॉक्यूमेंट इस वजह से हम फाइल कर रहे हैं। जब आपको चीज़ बनानी आ जाएगी, फिर हम उसको बैकग्राउंड पे लॉ पे लिंक करेंगे कि हम ये काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ये कहाँ पे लिखा हुआ है? इसकी वजह क्या है लिखने की, ठीक है? या ये वाला डॉक्यूमेंट जो तैयार किया जा रहा है, इसकी बैकग्राउंड लॉ की फुटिंग क्या है? इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर सकेंगे, आपका जो स्किल सेट है विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, वो एनहांस हो जाएगा। अगर आपका पहले कुछ इल्म है, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह से आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएँगे, ठीक है? इस कोर्स को करने के बाद आप अगर एक ग्रेजुएट हैं, जो आप वकील अगर नहीं हैं, आपने बीकॉम किया हुआ है या बीबीए किया है या एमबीए किया है या फिर आपने एमकॉम किया हुआ है और इसमें आपने ऑब्वियसली टैक्स एंड अकाउंटिंग पढ़ी होगी, अगर अपनी डिग्री के अंदर आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो कॉलेज वाले आपको असिस्ट करेंगे एक सर्टिफ़िकेट लेने में, जो एफबीआर आपको सर्टिफ़िकेट देगा, जिसका नाम होता है आईटीपी, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस। वो एफबीआर आपको अलॉट करेगा, वो कैसे लेना है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे,
उसके लिए क्या चीज़ें आपने तैयार करनी है, ये कॉलेज वाले आपको बताएँगे इस कोर्स की वजह से या इस कोर्स के तवज्जुल से, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है? इस कोर्स के साथ-साथ कॉलेज ने अपना एक प्रैक्टिकल एमसीक्यूज़ बेस्ड पोर्टल बनाया हुआ है, उसका मैंने आगे एड्रेस भी लिखा है कि क्या उसकी वेबसाइट का एड्रेस है। इस पे आप लोग जो पढ़ेंगे, जो लेक्चर होगा यहाँ पे वो भी अपलोड होगा, इसके रेलेवेंट छोटे-छोटे एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है? जो आप लोग रिज़ॉल्व करेंगे, इससे इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा कि आपकी नॉलेज बूस्टिंग होगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आप कोर्स जो आपके 4 महीने का है, इसमें हमारे साथ एंगेज होंगे, बल्कि कोर्स खत्म होने के बाद भी 6 माह तक जब आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब आप काम अपना स्टार्ट कर लेते हैं, अपना चैम्बर खोल लेते हैं, अपनी कुछ भी कह लें ऑफ़िस खोल लेते हैं, तो जब आप अपना काम कर रहे होंगे, तो आपको मैं बाकायदा कोर्स एंड होने के बाद भी 6 माह तक आपको फैसिलिटेट करेंगे हम लोग, ठीक है? ये 6 महीने मैंडेटरी नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा भी टाइम हो सकता है। हम कभी भी आपको इनकार नहीं करेंगे, लेकिन ये वैसे एक ऑब्लिगेटरी तौर पे हम कहते हैं कि आपको बता दें कि 6 माह तक हम आपके साथ काम करेंगे। ये कोर्स करने का फ़ायदा ये है कि आप अगर कहीं जॉब करते हैं, अपनी जॉब के साथ-साथ अलग से प्रैक्टिस करें और आपको कुछ न कुछ साइड इनकम आए, ठीक है? इस कोर्स को करने के बाद ये है कि आप किसी भी बंदे की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, किसी बंदे की कंपनी ओपन करके दे सकते हैं, किसी बंदे का ट्रेडमार्क लोगो रजिस्टर करके दे सकते हैं, किसी बंदे की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आपको बताते चलें कि ये कोर्स 4 माह का है। इसमें 32 लेक्चर्स होंगे टेंटेटिवली। ये कह लें कि 32 से 35 भी हो सकते हैं, ठीक है? हर लेक्चर 90 मिनट से 100 मिनट्स का हुआ करेगा इंशाल्लाह, ठीक है? फिर इस कोर्स के आपके 6 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल जो 1 है, उसको हम आइरिस बोलते हैं। अब इस आइरिस में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, मैं अगली स्क्रीन पे जाके आपको बताऊँगा। फिर मॉड्यूल 2 में बेसिक अकाउंटिंग आपको बताएँगे, इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, वो अगली स्लाइड में बता दी जाएँगी। मॉड्यूल 3 में इनकम टैक्स, मॉड्यूल 4 में सेल टैक्स, मॉड्यूल 5 में कॉर्पोरेट, जिसको एससीसीपी वगैरह की चीज़ें बोलते हैं वो। मॉड्यूल 6 में आपको आईपीओ एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चीज़ें बताई जाएँगी, ठीक है? मॉड्यूल 1 में हम आपको जो एफबीआर का पोर्टल है, जिसका नाम आइरिस है, जिस पे बाकायदा रिटर्न्स फाइल होती हैं, वो इनकम टैक्स रिटर्न हो, वो सेल टैक्स रिटर्न हो, वो किसी भी बंदे का बिज़नेस सोल प्रोप्राइटर का रजिस्टर्ड करना हो, तो वो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, ये उसकी आइरिस के अंदर जो-जो चीज़ें आपको सिखाएँगे, वो हमने यहाँ पे आउटलाइन लिख दिया है कि ये चीज़ें इसके अंदर हम करवाएँगे। अगर आपके पास लॉगिन था, लेकिन अब आप भूल चुके हैं, उसको रिकवर कैसे करना है, उस लॉगिन के अंदर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह अपडेट कैसे करनी है, न्यू बिज़नेस को कैसे ऐड करना है, एक्जिस्टिंग बिज़नेस को कैसे डिलीट करना है, उसको रीनेम कैसे करना है, आपने कोई ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना है तो वो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस पोर्टल पे हम लोग मॉड्यूल 1 में बताएँगे। देन हमारे पास मॉड्यूल 2 आ जाता है जो बेसिक अकाउंटिंग है। आपको ये बता दूँ कि बेसिक अकाउंटिंग टैक्स के लिए इसलिए ज़रूरी है, आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल देते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप टैक्सेशन का सब्जेक्ट अपने एलएलबी में या एलएलएम में ऑप्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि आपको टैक्स के साथ-साथ अकाउंटिंग लाज़मी तौर पे पढ़नी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है कि अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती या उसकी जो टर्म्स हैं नहीं आती, तो फिर आप अच्छे टैक्स प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी टैक्स में हैं, लेकिन वो बेस करती हैं अकाउंटिंग में। लाइक कुछ ऐसी टर्म्स आ जाती हैं जो कि आपको पता होना बड़ी ज़रूरी है। तो हम आपको बताएँगे बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग जो मॉड्यूल 2 है हमारा, इसमें अकाउंटिंग होती क्या है? अकाउंटिंग का मतलब क्या है, ठीक है? इसमें अहम टर्मिनोलॉजीज़ कौन-कौन सी हैं, ठीक है? उनके मकासद क्या हैं? उस टर्मिनोलॉजी को टैक्स में आपने कैसे यूज़ करना है? कौन से सॉफ्टवेयर हैं वैसे प्रैक्टिकली जो आजकल की दुनिया में यूज़ हो रहे हैं, अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शंस को बुक करने के लिए। फिर देन एक क्विक बुक सॉफ्टवेयर है, बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आपको बेसिक हाउ नाउ दी जाएगी। देन आपको बेसिक एक्सेल भी बता दिया जाएगा। एक्सेल आपका एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है जो आपको बताएगा कि आपने किस तरह से कह लें कि डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना है, डाटा को अगर ऑटो सम करना है, डाटा में से काफ़ी ज़्यादा स के फ़ॉर्मूलाज़ हैं, मतलब एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको डाटा को अरेंज करने में, डाटा की कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करने में हेल्प करता है, तो ये भी इंशाल्लाह आपको बेसिक लेवल पे बताया जाएगा। देन आपको इनकम टैक्स में बेसिकली इनकम टैक्स आपको सिर्फ़ एक लगता है कि अच्छा इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करते हैं। बेसिकली इनकम टैक्स सिर्फ़ रिटर्न की हद तक नहीं है, ठीक है? ये बिल्कुल एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप देखेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इटसेल्फ आपने पढ़ना कैसे है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स जो रूल्स हैं, ये किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं?
डबल टैक्सेशन ट्रीटी क्या होती है, रेजिडेंट पर्सन की टैक्स अकाउंटिंग इनकम टैक्स रिटर्न में क्या फ़र्क है, नॉन रेजिडेंट की इनकम टैक्स रिटर्न में और रेजिडेंट में क्या फ़र्क है, आपने दोनों में कैसे रिटर्न को फ़ाइल करना है, ठीक है? सैलरी वाले बंदे की कैसे रिटर्न फ़ाइल करोगे, बिज़नेस वाले की कैसे करोगे, कैपिटल गेन की कोई ट्रांज़ैक्शन आ गई, कैसे आपने टैकल करनी है, नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या है, ये सारी आउटलाइन है जो कि अगर आपको मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ, तो शायद आप कहेंगे कि सर आप तो सिर्फ़ पढ़ के बताई जा रहे हैं। लेकिन आपको एक्सप्लेन ये कर दूँ कि ये सारी हमारी आउटलाइन है जो इंशाल्लाह हम आपको इनकम टैक्स के अंदर करवाएँगे। इसमें आपको एक जो अपील फाइल करनी भी बताएँगे, इसमें स्टे लेना भी आपको बताएँगे, ठीक है? इसमें असेसमेंट जो रिटर्न हो जाती है, सबमिट हो जाती है, बाद में डिपार्टमेंट वाले उसकी छान-बीन करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, वो क्या चीज़ें देखते हैं, फिर आपका अगर नोटिस आ गया तो उसको आपने कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें आपको इनकम टैक्स के मॉड्यूल में करवाई जाएँगी। देन सेल टैक्स के मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन से लेके आपकी सेल टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होती है, सेल टैक्स में कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, आपका जो सेल टैक्स का रिफंड है कैसे लेना है, सेल टैक्स में सस्पेंशन, ब्लैक लिस्टिंग क्या होती है, एनेक्जर ए क्या है, बी क्या है, ये सारी चीज़ें आई डोंट वांट कि मैं इन चीज़ों को वन बाय वन एक साइड से शुरू हो जाऊँ, बस करें वो पढ़ना शुरू कर दूँ, ये होता है, वो होता है, तो मैं नहीं चाह रहा। बस का मकसद इस सेशन का मकसद ये है कि आपको बता दिया जाए कि सेल टैक्स में ये चीज़ें होंगी और ये आपको ग्रुप के अंदर मैं स्लाइड्स भेज दूँगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस चीज़ में हम ये चीज़ें देखेंगे, इस मॉड्यूल में ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन मॉड्यूल 5 आ जाता है जो कि आपके कॉर्पोरेट को डील करता है, एचसीपी को डील करता है। इसमें हम कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी के कौन से डॉक्यूमेंट अहम हैं। जिस तरह से हमने कहा आईआरएस का पोर्टल होता है, इस तरह एचसीपी का एक पोर्टल होता है। उस पोर्टल को कैसे हम जनरेट करेंगे, उसमें आपने आपकी प्रोफाइल को कैसे अपडेट करेंगे, ईमेल को कैसे अपडेट करना है, आपका वो पोर्टल जो है उसका ईमेल आपको भूल गया, लॉगिन भूल गया, उसको कैसे रिकवर करना है। कंपनी के अंदर सेक्रेटरी को कैसे अपॉइंट करना है, ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना है, डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करना है, उसको चेंज कैसे करना है, शेयर को कैसे ट्रांसफ़र करना है, किसी भी कंपनी का कोई भी बंदा कोई भी डॉक्यूमेंट निकलवाना चाहे तो कैसे निकलवा सकता है, कंपनी को बंद करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं, क्या शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करवाना है कैसे करवा सकते हैं, एनुअल कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने एससीपी के साथ सबमिट करने होते हैं, किसी भी कंपनी के। तो ये सारी चीज़ें फिर एंड पे आपको कंपनी बंद करने के बारे में ये सारी चीज़ें बता दी जाएँगी। देन लास्ट पे आपको मतलब लास्ट बल्कि नहीं है, अभी लास्ट एक रहता है मॉड्यूल, सोल प्रोप्राइटर का आपको बताया जाएगा, सोल प्रोप्राइटर के क्या बेनिफिट्स हैं, ये कैसे रजिस्टर्ड होता है, पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड बनाते कैसे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नॉर्मल पार्टनरशिप क्यों नहीं बना रहे हैं, हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्यों बना रहे हैं, इसका एग्रीमेंट कैसे बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह हम बताएँगे कॉर्पोरेट के सेक्शन में। देन हमारा सेक्शन आ जाता है जी लास्ट जिसमें हम आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताएँगे, ठीक है? इस सेक्शन में हम आपको डिफरेंट किस्म की जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो सिखा रहे होंगे। कौन-कौन सी हमारी रजिस्ट्रेशन है? जी, हिना बाद में बता देंगे आपको। अच्छा, देन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची, इस्लामाबाद इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? इनकी रजिस्ट्रेशन कैसे-कैसे होती है? क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे? ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी, ठीक है? देन लास्ट पे अगर आपने अपनी कंपनी का लोगो वगैरह रजिस्टर्ड करवाना है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है, तो उसकी ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकाकार है, ये भी आपको बता देंगे, ठीक है जी? तो ये सारी चीज़ें होंगी जो हमारे कोर्स की आउटलाइन होगी, जिसमें हम इंशाल्लाह कॉर्पोरेट से मॉड्यूल 5 से स्टार्ट करेंगे। आपको हम कंपनी से स्टार्ट करके पहले कंपनी बनेगी तो हम टैक्सेशन की तरफ जाएँगे। तो हम मॉड्यूल 5 से स्टार्ट करके मॉड्यूल 5-6 पहले स्टार्ट होगा आपका, फिर देन आपका इनकम टैक्स की तरफ हम आएँगे। तो आईआरएस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आईआरएस हो जाएगा, देन आपका बेसिक अकाउंटिंग होगी, देन इनकम टैक्स होगा, देन सेल्स टैक्स होगा, ठीक है? तो ये एक हमारा वे फॉरवर्ड होगा जिससे हम स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स को। तो इसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे, अभी 2 क्लासेस हम आपको वैसे सब लोग को देंगे ताकि आप लोग असेस कर सकें कि हम कोर्स को कैसे लेके चलें। जो लोग उसमें सैटिस्फाइड होंगे, वो फिर अपनी एनरोलमेंट करवा लेंगे, ठीक है? तो देन हम इंशाल्लाह आपका पोर्टल बन जाएगा, वहाँ पे लेक्चर्स अपलोड हो गया करेंगे डेली बेस पे, वहाँ पे आपके एमसीक्यूज़ वगैरह भी अपलोड हो गया करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा एक रोड मैप होगा। जी, मॉड्यूल 5 से स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल 5 देन 6
ये स्लाइड्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, इन स्लाइड के जरिए आप देख लीजिएगा किस मॉड्यूल में क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। ये दो क्लासेस नहीं नहीं, दो क्लासेस आपकी, पहली दो क्लासेस बिल्कुल डेमो क्लासेस हैं, आप ये देख लीजिएगा कि दो क्लासेस में इंशाल्लाह पहली क्लास हमारी अगले मंडे को होगी, ठीक है। तो उसके बाद मंडे ट्यूसडे हमारी क्लास हुआ करेगी, 2 दिन क्लास हुआ करेगी। क्लास हमारी 8:30 से लेके 10 बजे तक क्लास हुआ करेगी, क्योंकि इसमें सारे लोग, मेजोरिटी लोग प्रोफेशनल्स हैं। कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई बंदा कहीं पे काम कर रहा है, कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, तो डिफरेंट तरह के हमारी ऑडियंस है। तो उस ऑडियंस को फैसिलिटेट करने के लिए बाकी मैं भी दिन में बिजी होता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, तो दिन में हमारे पास भी टाइम नहीं होता। तो इस कोर्स के रखने का पर्पज़ ये है, ऑनलाइन है, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, तो आप अपनी क्लास लें घर में, और जब आपका क्वेश्चन आएगा आप ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट करें, मुझे पर्सनली भेजें, जो हमारा ग्रुप बन जाएगा, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर हर लिहाज से फैसिलिटेट किया जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि जिस बंदे का जो क्वेश्चन होगा, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए पूछिए, आई विल आंसर। यार एक तो प्लीज आप लोग ना ये माइक म्यूट रखा करें, बाकी लोग भी ना डिस्टर्ब होते हैं। वली साहब, ये जिस ग्रुप से आपको लिंक आया या मैसेज आया, आप उनसे रब्ता कीजिएगा, वो आपको बताएंगे। मैं तो एक टीचर हूँ, मेरा काम बढ़ाना है, ठीक है। वो मैनेजमेंट को पता है कि उन्होंने क्या हिसाब किताब किया हुआ है आपके साथ, ठीक है। तो ये आप उनके साथ डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपको मैसेज आया या जिसने आपको लिंक भेजा है। अगर किसी का बीकॉम नहीं हुआ, वो क्या करे? जिसका बीकॉम नहीं हुआ होगा, बीबीए होगा या कोई और डिग्री होगी, तो ठीक है, आप वो बात कर लीजिएगा ही ना अपने जिन लोगों ने आपको ऐड किया या जिन लोगों ने कोर्स में जो लाए हैं, तो वो आपको मजीद गाइड कर देंगे। सर मैं मैं, एलएलबी हूँ, एलएलबी भी कर मैं सकता है अभी? जी जी, आप पूछें हसन सफदर साहब, आप क्वेश्चन पूछें, श्योर। कोर्स में हेलो। ये कोर्स में कितना टाइम लगेगा, तकरीबन कितने दिन कोर्स लगेंगे? तकरीबन आप ये कह लें कि हमारा कोर्स 2 दिन की क्लास होगी, ये तकरीबन हम तकरीबन 4 महीने में इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट करेंगे। अच्छा, मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो क्या कौन कौन सा कोर्स कराएंगे? ये कोर्स सर आपको ना आउटलाइन ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। तो आपको हम्म, इसका जो रिकॉर्डिंग है सेशन की, वो भी भेज देंगे, ठीक है। तो ठीक है। आपको ना उसको आप अटेंड कर लीजिएगा, होपफुली आपको पता चल जाएगा कि हमारे कोर्स में है क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो इंशाल्लाह वीक में 2 क्लासेस होंगी, सिर्फ मंडे ट्यूसडे को, ठीक है। अच्छा, ये तो 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ये ठीक है, मंडे और ट्यूसडे इट्स बेस्ट, क्योंकि सैटरडे संडे हमारे पास टाइम नहीं होता। आई एम डूइंग पीएचडी, तो उधर टाइम नहीं होता। ही। बिल्कुल सर, हमारे पास जो ऑडियंस है ना, सारी ऑडियंस ही, कुछ लॉयर्स हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब गवर्नमेंट के ऑफिस होल्डर्स हैं, वो कोर्स को समझ रहे हैं। कुछ ऐसे पुलिस वाले लोग भी मैंने देखे हैं हमारे कोर्स में। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं पे टीचिंग करते हैं खुद, माशाल्लाह, कोई पीएचडी कर रहा है, किसी ने एमएस कोई कर रहा है, किसी ने किया हुआ है। तो काफी ज्यादा हमारी स्कैटर्ड ऑडियंस है, जिसकी वजह से ना हमने रात में रखा हुआ है। दिन में मैं खुद भी अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि हमारे भी केसेस चल रहे होते हैं, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिसिंग हूँ, तो मेरे पास टाइम दिन में नहीं होता। आप इनकम टैक्स प्रैक्टिस करते हैं? जी इनकम टैक्स प्रैक्टिस करते हैं जी, आप? इनकम टैक्स है, एक्स्ट्रा? कॉर्पोरेट है, सेल टैक्स है, बिल्कुल। अच्छा, इट्स वेरी गुड। तो ये है कि अगर फर्ज करें कोई ना अटेंड कर सके कोई कोर्स किस तरह लाइव, उसकी रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है ना? सर उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, हर बंदे का अपना पोर्टल होगा, उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। और साथ छोटे छोटे एमसीक्यूज होंगे उसके रेलिवेंट, ठीक है। तो वो होगा इस तरह से। एक्सीलेंट, आई हैव नथिंग टू आस्क फॉर। थैंक यू सर, प्लीज। सर मेरे प्लीज फीस कितनी होगी सर, प्लीज फीस का बता दें। जी मेरा ख्याल हसन साहब पूछ रहे हैं, जो भी साहब फीस का पूछ रहे हैं सर, ना मैं हूँ यहाँ पे सिर्फ टीचिंग के रोल, ठीक है। ये मैनेजमेंट में ना, जिस बंदे ने आपको लिंक भेजा है या जिस बंदे ने आपको अप्रोच किया है ना, आप काइंडली उनसे बात कर लें, ठीक है। क्योंकि मुझे वो मेरे रोल में नहीं आता, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी तरह, जैसे आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है। सर इतने हमने ग्रुप ज्वाइन किए, हमें पता ही नहीं है अब किस लिंक से हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, चलो मैं आपको एक नंबर लिख के दे रहा हूँ, जो मेन कोऑर्डिनेटर जिनका, एक साहब का मेरे पास नंबर है, मैं ये मैसेज कर रहा हूँ, आप उनको मैसेज कर लीजिएगा, वो आपको, ये नंबर मैंने भेजा है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
जी, सर जी। ये पूछना ये था कि जो बिजनेस ओनर है वो अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता है ये कोर्स करने के बाद? कर सकता है सर, कर सकता है, इसका पर्पज़ यही है। अच्छा, हाँ जी। उसमें आपके इनकम टैक्स रिटर्न हुए और सेल्स टैक्स रिटर्न हुए, वो आप मतलब एफबीआर की तरफ से उस पे तो कोई पाबंदी नहीं होगी? नहीं, नहीं सर, ये बेसिकली देखें, जो स्मॉल बिज़नेस ओनर्स आते हैं ना, ठीक है? हम्म। तो वो लोग यही करते हैं, ठीक है? ये उनके लिए ही है, ठीक है? अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलो, अस्सलाम वालेकुम थैंक यू। सर मैं वालेकुम बोल सलाम। सकता हूँ? सर नवीद। अभी पहले हसन को बोलने दें, हसन बड़ी देर से वेट कर रहा है। वन बाय वन हर बंदे को एड्रेस किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम, मैं हसन। सर मैं हसन बेसिकली सरगोदा से बिलोंग करता हूँ एंड बाय प्रोफेशन आई एम कॉमर एंड आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम यूसीपी और मैं सिटी स्कूल के इंटरनल ऑडिट के साथ अटैच हूँ। ठीक है। बट राइट नाउ आई वांट टू मूव इन द टैक्स प्रैक्टिशंस और डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं लर्न करना चाहता हूँ। बट ठीक मेरा है। क्वेश्चन सिंपल ये है कि सर कि क्या मतलब दिस इज मोर देन इनफ, यानी क्या ये कोर्स इनफ होगा कि अगर हम लोग यानी कि इनकम टैक्स टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो डू यू फील दिस के ये कोर्स इनफ है? हसन भाई, मैं रियलिटी बेस्ड बातें करता हूँ। देखें, यहाँ पे मैंने कोई मैनेजमेंट या कोई इस तरह से बिल्कुल गलत और झूठी बातें नहीं करनी, ठीक है? मेरा जी सिर्फ जी एक ही काम है कि मैं आपको जो बात है ना यहाँ पे सच्ची-सच्ची बात करूँ, ठीक है? जी इस जी। कोर्स करने के बाद अल्लाह के हुक्म से इस बात की मेरी आपको गारंटी होगी कि आप ये फ़ील नहीं करेंगे कि यार मैंने शायद अपने पैसे ज़ाया कर दिए, ठीक है? सही। इ इतनी चीज़ें होंगी कि यू विल बी हैप्पी कि यार मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने सीख ली, ठीक है? ठीक है। ओके? और सर इ दूसरा ये कि मतलब मुझे आपका गुड नेम प्लीज बताएंगे? बिशारा साहब, बिशारत बिशारत सर सॉरी, बिशारा साहब। दूसरा ये कि डेफिनेटली आप टीचर हैं आप हमारे, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि मतलब आई वांट टू अटैच विद समवन हु हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड जिसकी मतलब काफी अच्छी प्रैक्टिस हो मोर सर देन 4 to 5 इयर्स, ताकि हम लोग मतलब इफ आई वांट टू लर्न समथिंग तो मुझे उसके लिए प्रॉपर्ली जो ना वो मतलब आप सिंपली कह रहे हैं कि मैं आपका स्टूडेंट ही बन जाऊँ। मैं ठीक है। असल में एक चीज़ झूठ नहीं बोलूँगा। आप जी पता जी है क्या करें? आप ये करें कि आप जो पिछला मेरा बैच है ना, अगर आपको ज़्यादा होगी ना रिज़र्वेशन, ठीक है? जी तो जी। ये नहीं मतलब मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं करूँगा, आप चंद लोगों में से फीडबैक भी मेरा ले सकते हैं, ठीक है? नहीं नहीं कि सर, यार मैं एक्चुअली वरना आई एम कैसा नॉट बढ़ा यू रहे नो हैं। आई एम नॉट आप जब भी आस्किंग क्वेश्चन इन दैट टोन, बट मैं नहीं, 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 जस्ट नहीं, ये नहीं, चाह रहा हूँ। नहीं, नहीं, हाँ हासन जी। यू आर रिस्पेक्टेबल टू मी। आप पता है क्या? जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, जब भी जी मुझे जी। आप अप्रोच करेंगे इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा, आपका जी मैसेज जी। आया और इधर से मैंने आपको फौरी जवाब दे नो नो दिया। नो सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट मेरी एंड पे वो ये था कि मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ, ये आप कह लें कि मैं जस्ट इसको एश्योर करना चाह रहा हूँ कि जी, मतलब जी। मैं वाकई प्रैक्टिकली साइड पे मूव करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑडिट में मैं नहीं, नहीं, काफी अर्सा आप गुजार अगर चुका हूँ। कहेंगे ना, हाँ आप जी। सरगोधा में भी मेरे कनेक्शंस हैं, हर सिटी में कई कनेक्शंस हैं, श्योर। तो आपको मैं किसी बंदे के पास रेफर कर दूँगा। बिल्कुल आप बिल्कुल घंटा बिल्कुल 2 ऐसे ही। घंटा जाके आपको पैसे कोई नहीं मिलेंगे उस बंदे से, ठीक है? नो लेकिन इशू, ये नो है कि वो नो इशू। आपको किसी बंदे से अटैच करवा दूँगा कि आप वहाँ पे जी चले जी। जाएँ, ठीक है? ठीक तो है। वो आपको वो कुछ ना कुछ सिखाएँ, ठीक है? सर कैन आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज? जी, जी, मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ये बल्कि मैं यहाँ पे मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है? जी जी, कर ये दीजिए प्लीज। अपना नंबर मैसेज कर रहा हूँ, आप ठीक इस है। नंबर को नोट कर लीजिए अपने पास, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ बाकी यू। बाकी ये है कि जो चीज़ें भी जिस बंदे का भी क्वेश्चन आप पूछे, हाँ, ये है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, मैं फौरी का वादा नहीं करता, लेकिन सेम जी डे जी। में आपको जवाब दूँगा। लेकिन बिज़नेस का ये आलम होता है कि मैं नो कभी इशू सर, नो इशू। कभी पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं कोर्ट में हूँ, कहीं इधर हूँ, कहीं उधर हूँ, कभी ऑडिट्स में है। तो आप लोगों ने बस थोड़ा-सा तअम्मुल कर लेना है, अगर मैं भूल गया हूँ, आपने रिमाइंडर डालना है, सर मैं ये चीज़ पूछी थी, प्लीज़ मुझे दोबारा बता दें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब। असद बात कर रहा हूँ जी। मुझे एक दो छोटे छोटे सवाल थे। जी, असद। पहला ये था कि ये जो सर्टिफाइड टैक्स का जो एडवाइजर या जो भी हम इसको कह रहे हैं, इसके लिए हमें इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेशन मिलेगी या ये मतलब एज अ होल अच्छा, इसमें बंदा सेल्स टैक्स भी कवर होता है, सब चीजें नहीं, होती हैं? मैं एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ। अ, ऑन अ मतलब पब्लिक स्पीकिंग में मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस कोर्स के ज़रिए ना आपको दिया जा रहा है स्किल सेट। आप बड़े सारे लोग को जानते होंगे, उनके पास कोई डिग्री-शिग्री नहीं है, ठीक है? ये आपके पीछे अगर बच्चे की आवाज़ है तो आप काइंडली म्यूट कर लें, पहले मेरी बात सुन लें। अगर किसी और की है तो वो म्यूट कर लें। इस कोर्स के ज़रिए अल्लाह के हुक्म से मैं आपको मोटी-मोटी चीज़ें अगर बनवाने बैठूँ ना, तो आउटलाइन तो अब मैंने आपको भेजी है, जब कोर्स कंप्लीट होगा तो आप मुझे बताएँगे कि आपने क्या सीखा। आपको कंपनी बनानी आ जाएगी, ठीक है? आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आ जाएगा। सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना आपको आ जाएगा, ठीक है? वो किसी बंदे का भी हो।
ये वो काम है जिसके लिए आपको कोई लाइसेंस चाहिए ही नहीं। आप जैसे मर्ज़ी प्रैक्टिस करें। किसी भी बंदे के लिए आपने अगर किसी बंदे को नोटिस आया हुआ है, उसका जवाब देना है, तो आप वो भी जवाब भी बना के दे दें, उसके लिए भी आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। आपको लाइसेंस चाहिए सिर्फ़ जब आपने जाके कहीं पे प्रेज़ेंट होना है, किसी के बिहाफ़ पे बोलना है तब, ठीक है? मिसाल के तौर पे एक बंदे को नोटिस आया हुआ है, ठीक है? और वो एपीलेट ट्राइब्यूनल जाना चाहता है, ठीक है? लेकिन उस बंदे के पास सिर्फ़ बीकॉम है या एमकॉम है, वो एलएलबी नहीं है, तो वो बाय लॉ अपीयर नहीं हो सकता। उसके पास कोई ना कोई ऑथराइज़ेशन होनी चाहिए, कोई डिग्री, कोई लाइसेंस होना चाहिए। उस लाइसेंस के लिए हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन वो लाइसेंस जो हम कह रहे हैं ना, हमारा सर्टिफ़िकेट है या बाकी जो लाइसेंस है ना, आपने इस लाइसेंस की बेस पे, हमारे सर्टिफ़िकेट की बेस पे हम आपको एक्सपीरियंस लेटर भी दिलवाएँगे जो कॉलेज देगा आपको। आपने एफपीआर से लाइसेंस मिलना है, ठीक है? उस लाइसेंस की बेस पे आप अपीयर हो सकते हैं और आपको कोई बार नहीं है, वो इनकम टैक्स का केस हो, वो सेल टैक्स का केस हो, वो कोई भी केस होता है, ठीक है? तो आपको बाकायदा आप अपने नाम के साथ लिख सकते हैं कि मैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ, ठीक है? बाकी जो चीज़ें मैंने चंद बोली ना, उसके लिए तो कोई ठीक आपको पूछेगा ही नहीं कि यार आपके पास लाइसेंस है, ठीक है। आप आपने किसी की भी बंदे का पोर्टल लॉगिन करना है। आप ये समझे ना कि वो माना ऐसे जाता है, जब मिसाल के तौर पे आपकी फेसबुक आईडी है, आपकी आईडी कोई और बंदा खोल के वहाँ पे वो अच्छी तस्वीर या गलत तस्वीर या कोई भी पिक्चर अगर शेयर कर देता है, तो क्या माना जाता है वो पिक्चर आपने शेयर की है, ऐसे ही है? तो सेम लाइक आपके एड्रेस पे कोई आपकी रिटर्न फाइल कर देता है या किसी का लॉगिन लेके आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, माना ये जाएगा कि जिस बंदे का लॉगिन है उसने खुद फाइल की है, ठीक है? और हम प्रैक्टिकली उस बंदे के लॉगिन से ही ठीक करते हैं, अपने लॉगिन से नॉर्मली नहीं कर रहे होते, ठीक है? ये वो चीज़ें हैं जो आप बगैर सर लाइसेंस के करेंगे, ठीक है? ठीक है। अभी ये जो आपने बताया मैं ये समझा हूँ कि आईटी मतलब प्रैक्टिशनर के लाइसेंस के लिए कोई और एग्जाम देना पड़ेगा एफपीआर के वो आपको थ्रू प्रॉपर या हम कोई ऐसी चीज है? आपको कॉलेज वाले बता के, ठीक है? लाइसेंस के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपको बना के देंगे, ठीक है? उसमें यही बात है जब आप लाइसेंस के लिए जाएँगे एफपीआर को अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएँगे उसकी ₹500 फीस है, 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर है जो हम आपको देंगे, ठीक है? और उसके बाद ये होगा कि आपको प्रॉपर काम भी आता हो, ये नहीं कि आप कहें जी मैंने अभी बस ठीक है एप्लीकेशन जमा करवा दी, मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। वो लोग प्रॉपर आपका इंटरव्यू करते हैं, कमिश्नर होता है। ऐसा नहीं है कि आपको वो छुट्टी करवा देंगे, लेकिन वो एट लीस्ट ये पूछते हैं कि अच्छा कि मतलब ये बताएँ जी अच्छा आपने केस आपके पास आया है, रिटर्न है, ठीक है? रिटर्न में ये गलती हो गई है, इसको रिवाइज़ करवाना है, कैसे करोगे? लॉ में क्या लिखा हुआ है? यानी कि जो चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी, वही वाली चीज़ें आपके पास इंटरव्यू में भी पूछी जाएँगी, ठीक है? अगला बंदा बस ये देखना चाहता है कि कल को ये टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे हमारे पास आएगा, तो क्या ये बोल भी सकता है या बस ऐसे किसी जहाज़ को हम लाइसेंस देने लगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। सही है सर, सही। You need ओके, license when you थैंक यू। need to show yourself as authorized person on IRS or if you have to pay। नहीं, IRS पे कोई आपको लाइसेंस वगैरह कोई कुछ नहीं चाहिए, आपने बस ऐसे ही हो जाना है, ठीक है? जब आपने जाना है ना तो प्रैक्टिकली आपने कहना है मैं फलाँ बंदे के बिहाफ़ पे आया हूँ, तब वो कहते हैं कि आपके पास आईटीपी होना चाहिए। अगला बंदा फिर पूछेगा कि आपकी क्या एजुकेशन है, किस बेस पे आप आए हैं? तो आप बताएँगे मैं वकील हूँ, या मेरे पास आईटीपी है, या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, या मैं एसीसीए का मेंबर हूँ या कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अनीस रहमान साहब जो इल्म है ना अनीस रहमान अगर आप वकील हैं तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ अमान साहब, आप यहाँ पे मेरे साथ इल्म हासिल करेंगे, ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको चूरन बेचूँ जी, आपको सीटीए लेना है और आपको जनाबे वाला ये वाली चीज़ ज़रूरी है, टैक्स का लाइसेंस लेने के लिए, तो ये मैं गलत बोलूँगा, ठीक है? वकील के लिए। वकील के पास इल्म होना चाहिए लेकिन वकीलों को जो मैंने असेस किया है कि वकीलों ने जो जितना लॉ पढ़ा होता है टैक्सेशन लॉ, तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता टैक्सेशन में। दे आर गुड एट लॉ, दे आर बैड एट मतलब वो जब वो केस को प्रेज़ेंट करते हैं, जब फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आता है, उसपे वो मतलब वो खामोश हो जाते हैं, इतना वो नहीं रहते। टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे वो अच्छे होते हैं। सेपरेट एग्ज़ाम होगा और वो डिग्री मिलेगी। जी, जी, एग्ज़ाम नहीं होता वकील साहब आपको ज़रूरत भी नहीं है। जी, जी, वो दैट्स व्हाई अनीस भाई मेरा कहने का मतलब ही ये है, हमने बड़ी हियरिंग्स अटेंड की हैं, वकील साहबान जो होते हैं वो काफ़ी मार खाते हैं क्योंकि वो ना तो प्रॉपर उन्होंने कहीं से प्रैक्टिस की होती है टैक्स की। जितने मर्ज़ी बंदे का पास सॉरी टू से किसी वकील के पास भी आप जब प्रैक्टिस करने जाते हैं ना प्योर वकील के पास भी, या तो ये है कि वो खुद उनको उतनी चीज़ें आती नहीं हैं। जब वो चीज़ें जिनको आती हैं वो कन्वे नहीं करना चाहते, किसी को शेयर नहीं करना चाहते। शायद उन्होंने अपने साथ इल्म लेके मर जाना है, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहता पाँचों उँगलियाँ बराबर शेयर नहीं नहीं है। करना चाहते, जी? शेयर नहीं करना चाहते जो सीनियर्स होते हैं ना, जी, वो जी, कहते ऐसे ही है। स्टूडेंट हमारा ठीक है आगे नहीं चला जाए।
जी, जी, ऐसे ही है। और फिज़िकल क्लास जो ये पता नहीं किन्होंने पूछा, फिज़िकल क्लास का मैं आपको बता दूँ, फिज़िकल क्लास लेने के लिए आप इस्लामाबाद आएँ, ठीक है? ब्लू एरिया में तहज़ीब के पास कॉलेज है, ठीक है? और अभी हमारा एक बैच चल रहा है, मतलब जो 2 बैच चल रहे हैं, उसमें तो आपको शायद सीट नहीं मिलेगी और लेनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको वो ऑनगोइंग बैच है। एक नया बैच बनने जा रहा है, उसमें आप एनरोलमेंट करवाएँ और ये मैं आपको बिल्कुल वसूखियत के साथ कहता हूँ कि आप 2 क्लासेस लें, आपको समझ लगे, मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे लेना चाहिए कोर्स लें, नहीं आप फ़ील करते हैं कि यार नहीं, ये तो बस ऐसे गाइड लगाने वाली बात है, तो आप ना लें, ठीक है? अल्लाह के हुक्म से आई एश्योर यू, यू विल बी लर्निंग एट आर्म्स लेंथ मैनी थिंग्स के मतलब क्या-क्या चीज़ें होंगी। सर जिन दोस्तों को मालूमात चाहिए वो दोस्त बाद में राब्ता कर लें, बराए मेहरबानी अब लेक्चर लेना शुरू करें। लेक्चर एचएम तारिक साहब मैंने जो आपको सिर्फ़ आउटलाइन बतानी थी कि मैंने चीज़ें बतानी क्या हैं, मैं अगले मंडे से प्रॉपर आपको लेक्चर 1 दूँगा, एक लेक्चर में आपको कॉर्पोरेट बताऊँगा, कुछ चीज़ें और दूसरे लेक्चर में आपको मैं कुछ इनकम टैक्स की चीज़ें बताऊँगा। आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि यार बंदा कुछ कन्वे हमें करेगा, नहीं करेगा, ठीक है? या हमारे लिए कोर्स बेनिफिशियल है। जो लोग अर्ली एनरोलमेंट चाहते हैं, वो भी मतलब वो कॉलेज वालों से बात कर लें, जो कोर्स लेके अपना डिसाइड करना चाहते हैं 2 डेमो वो भी डिसाइड कर लें। तो ये है कि इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें होंगी, जो आपने खुद डिसाइड करनी है, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार कैसे है। सर एलैबोरेट करेंगे सीटीए प्रोफेशनल क्या-क्या कर सकते हैं। भाईजान आप लोग मैंने जो चीज़ें अभी फील्ड में बताई ना, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल करें, आप नोटिस जो हैं उनकी कंप्लायंसेस करें, ठीक है? आप उसके अलावा कंपनी किसी को बना के दें, कंपनी के एससीसीपी के जितने सालाना डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, जिनको हम कह लें कंप्लायंसेस कह लें, वो आप सारे काम कर सकते हैं। मैं लेक्चर स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं स्टार्ट करना चाह रहा, वजह ये है कि मैं आधी-अधूरी चीज़ें बता के मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे खुशी नहीं मिलती। मैं चीज़ कहता हूँ एक पकड़ूँ, किसी एंड पॉइंट पे लगा उसको लगाऊँ। क्योंकि हमने 10 बजे क्लास को खत्म भी करना था, तो मैंने कहा कि आप लोगों से एक इंटरेक्शन हो जाए, आप लोग को मेरा आइडिया हो जाए हल्का-सा और बाकी लोग भी अपना थोड़ा बता दें कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, हम इसलिए आते हैं। बेनिफिट्स मैंने शायद अब्रार साहब मैंने स्टार्ट में बताए भी, कोर्स के स्टार्ट में। सर अगर किसी का कोई लेक्चर मजबूरी के तहत मिस हो जाए उसका क्या हाल है फिर? सर सबसे पहले तो मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप कोशिश करें कि ये देखिए जैसे 1 टू 1 है ना, बड़ा फ़ायदा होता है कि आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आप घर बैठे हुए अपना क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? जब मिस हो जाएगा ना, तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है? वो पोर्टल पे आपका लॉगिन होगा। मैं आपको बता देता हूँ ना हमारा ये 1 मिनट रुकें, गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, आपको स्क्रीन शो होगी। ये ना हमारा एक अलग से पोर्टल है, एक तो हमारी कॉलेज वालों की ना इनकी अपनी वेबसाइट है, वो वेबसाइट तो ये है ना आपको पता होगा ict.net.pk ठीक है? एक तो ये वाली वेबसाइट है जो अभी ओपन हो जाती है, ठीक है? ये वाली कॉलेज की वेबसाइट है, ठीक है? एक ये वेबसाइट होगी, ठीक है? दूसरी वेबसाइट जो है ना आपकी ये वाली। इस वेबसाइट पे आपके ये देखें इस क्लास के 8 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है? इसमें 50 स्टूडेंट्स हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनका लॉगिन बना हुआ है वो काम कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद ये वाला पोर्टल है, ठीक है? इसमें 13 लेसन्स पड़े हुए हैं। इन लोगों को कोई 3 क्विज़ेज़ भी पड़े हुए हैं। ऊपर वालों के क्विज़ अभी अपलोड नहीं हुए। इसमें 61 स्टूडेंट्स हैं एनरोल्ड, ठीक है? तो इस तरह से आप कह लीजिए कि आपका यहाँ पे एक वो आ रहा होगा यहाँ पे आप लोग का, उसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है? जो बैच हमारा जो 4 माह का चल रहा होता है ना, तो उसमें आपके लेक्चर यहाँ पे डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे होते हैं। जब क्लास होती है, आज क्लास होगी तो कल वो लेक्चर अपलोड हो जाएगा पोर्टल पे। जस्ट हम बुक्स और आर्टिकल मटेरियल फॉर दिस कोर्स इन जनरल। अच्छा जी, अरफराज साहब मैं तो हमेशा से कभी ये नहीं कहा कि धक्का लगाओ, प्रोग्राम करो। मेरी तो कोशिश ये होती है जो बंदा आया ना, सीखने के लिए आया है, उसको ईमानदारी से चीज़ें बताई जाएँ। तो आप लोगों को मशवरा मेरा ये होगा कि आप 2 तरह के अप्रोचेज़ हैं। एक तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट मुझे कुछ हो ना हो है, तो मैं थोड़ा-सा बेहतर करना चाहता हूँ अपने आप को, तो मैं आपको कहूँगा मैं अपनी मिसाल ले रहा हूँ कि अगर मैं सीखना हूँ, तो मैं कहूँगा कि यार मुझे बेयर लॉ पढ़ना चाहिए। कभी भी नोट्स पे, स्लाइड्स पे ना जाएँ, स्लाइड्स वगैरह से समझें ज़रूर, लेकिन बेयर लॉ पे जाएँ। उसके लिए मैं हमेशा से रिकमेंड करता आया हूँ एस इस्लाम पब्लिकेशन को, जो इस्लामाबाद बेस्ड ही हैं, कराची बेस्ड भी हैं।
तो इनका बेयर लॉ लें, उसमें हर सेक्शन का वो प्रॉपर हिस्ट्री, कमेंट्री उसके अबाउट होती है, उसको आप फॉलो करें। ठीक है? एक चीज़ ये है कि अगर आप सही वाला अगर पढ़ना चाहते हैं, फिर इसके साथ आप डिफरेंट किस्म के जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंसेस हैं, ट्राइब्यूनल के जजमेंट्स हैं, उसको पढ़ें। ठीक है? ऐसे इस्लाम पब्लिकेशन बेयर लॉ। ठीक है? दूसरी चीज़ें ये हैं, कुछ हेल्पिंग बुक्स भी हैं, लाइक आप हेल्पिंग बुक में डिफरेंट किस्म की कुछ सीए की बुक आपको मैं रिकमेंड कर दूँगा, उनका स्टडी टेक्स्ट उठा लें। आप एक खालिद पेटी वाला है, उनकी बुक ले लें। और भी डिफरेंट किस्म के मार्केट में टीचर्स हैं, मैं आपको बता दूँगा कि आप टाइम टू टाइम जब आप लोग मुझे पूछेंगे कि यार मेरी इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। सर एलैबोरेट करें कि सीटीए प्रोफेशन लीगली क्या-क्या और कर सकते हैं, एथोराइज्ड पर्सन बन सकते हैं, एज़ पर टैक्स केस में अपीयर हो सकता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि टैक्स केस के लिए मेरे भाई आपको मैंने कहा था कि आप आईटीपी लेंगे, आईटीपी मिलेगा आपको जब ये कॉलेज वाले आपको एक्सपीरियंस लेटर आपको देंगे, कुछ सर्टिफिकेट देंगे, आपको इल्म भी देंगे। आपने वैसे तो कंसल्टेंट्स लिखा हुआ है, आई डोंट नो कि आपने ये क्यों लिखा हुआ है। अगर ये है कि अगर आपको पता है वैसे तो या वैसे आप पूछ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको क्लियर कर दूँ अपीयर कोर्ट में अपीयर होने के लिए वो भी एक किस्म की जो कमिश्नर अपील है, वो भी आपका एक जुडिशियल फोरम है, ठीक है? आपका अपीलेट ट्राइब्यूनल है, वो भी जुडिशियल फोरम है। 4 किस्म की अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं इनकम टैक्स में, एक आपका कमिश्नर अपील, एक आपका अपीलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, एक आपका हाई कोर्ट, एक आपका सुप्रीम कोर्ट। इन चारों जगहों पे अपीयर होने के लिए आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो लाज़मी तौर पे आप वकील हों। उसके अलावा तो आप अपीयर हो ही नहीं सकते। बाकी रह गया अपीलेट ट्राइब्यूनल और आपका रह गया जी कमिश्नर अपील। यहाँ तक आपके पास और इसके नीचे ऑफिसर वगैरह होते हैं डिफरेंट किस्म के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह। उनको भी छोड़ दें, उनके भी पास अपीयर होने से कोई मसला नहीं है, वो आप भी अपीयर हो सकते हो। लेकिन कमिश्नर अपील्स है या अपीलेट ट्राइब्यूनल है, यहाँ पे जाने के लिए आप आईटीपी होंगे और आईटीपी ऐसे आपको नहीं मिलेगा। आईटीपी के लिए लाज़मी तौर पे 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर होगा, उसके लिए मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन होगी, ग्रेजुएशन वो कॉमर्स में हो, वो आपकी मैनेजमेंट साइंसेज़ में हो, वो मास्टर इन कॉमर्स हो, कोई भी हो, लेकिन उस डिग्री में जो आपकी है, आपने टैक्स एंड अकाउंटिंग पढ़ा हो। टैक्स एंड अकाउंटिंग नहीं पढ़ा हुआ, आपने भले एमबीए क्यों ना किया हो, पहले बीए करके आपने एमबीए कर लिया हो, तो आपको आईटीपी नहीं मिलेगा। या आपने सीए इंटर किया हो, या आप एसीसीए आपने वो किया हो फाइनल हो, ठीक है? यानी कि वो जो प्रोफेशनल सीरीज़ है उसमें आप वो कर रहे हो। नहीं मॉर्को साहब, अस्सलाम जिसको मसला होगा वो कर लेंगे, कैन डाउनलोड एक्सेस। वालेकुम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑनलाइन और ऑन कैंपस जो क्लासेज हैं, ये सेशन इकट्ठा स्टार्ट हो रहा है? और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बंदा कोई ऑन कैंपस क्लासेज लेता है, अगर उसकी क्लास मिस हो जाती है ऑन कैंपस में, तो क्या उसको ऑनलाइन एक्सेस होगी लेक्चर जो नहीं, ये मैं आपके अपलोड ए, हैं? एक चीज़ आपको बता दूँ, दोनों बैच दोनों नहीं बल्कि ये मल्टीपल बैचेज़ हैं जो सेपरेट चल रहे हैं, ठीक है? ये कोई एक आधा बैच नहीं है, ठीक है? किसी में मतलब आप ये कह लें कि किसी में इनकम टैक्स चल रहा होगा, किसी में सेल टैक्स चल रहा होगा, किसी में कॉर्पोरेट चल रहा होगा, किसी में कुछ चल रहा होगा, ठीक है? तो बात कहने का पर्पज़ ये है कि हमारे पास टीचर भी एक नहीं है, हमारे पास कोई 3-4 टीचर हैं, 5 टीचर हैं, वो सारे प्रैक्टिसिंग बंदे हैं, सारे। कोई कहीं पे काम कर रहा है, जो हम आपके बैच के लिए वो हम 2 लोग हैं, एक मैं हूँ और एक वो शहरयार साहब है, ठीक है? तो आपको बताया क्यों जा रहा है कि आपको पता हो कि अच्छा कौन-कौन हमें पढ़ा रहा होगा, ठीक है? प्रोफ़ाइल भी हल्की-सी मैंने उनकी भी बता दी, आपकी अपनी भी बता दी। तो अब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कहें जी अच्छा मैंने ऑनलाइन पे लेक्चर लिए हैं, ठीक है? साथ में मैं वो ऑन कैंपस वाला जो है ना वो भी ऑप्ट करूँ। ऑन कैंपस वाली तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है? ऑन कैंपस तो वैसे आप आएँगे। और ऑन कैंपस में आप बैठे हुए हैं, ठीक है? वो आप मिस कर देते हैं। तो ऑनलाइन वाला फिर ये है कि आप कॉलेज वालों से बात कर लें। आप कहें जी सेम टाइम पे मैं फिजिकल लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर कभी मेरी मिस होगी, तो मुझे कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि मैं ऑनलाइन भी ले सकूँ, ठीक है? तो ये आप उनसे बात कर लें, ये जो मैनेजमेंट है ना वो आपको बेहतर बता सकती है। ये वो एडमिन नेचर की चीज़ें हैं जो कि मेरे स्कोप में नहीं आती, ठीक है? जी ठीक है सर, दूसरा ये बता दें कि जो ऑन कैंपस है वो भी नेक्स्ट मंडे से ही स्टार्ट हो रहा है? नहीं, ऑन कैंपस नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रहा है। अभी हमारा ये एक बैच ये स्टार्ट हुआ है, उसकी अभी तीसरी क्लास है। एक बैच पहले इन प्रोग्रेस है, ठीक है? अभी जो नया बैच है ना वो बन रहा है, उसमें मेरा ख्याल है कुछ सीटें बुक हो गई हैं और कुछ सीटें बाकी हैं। तो हाफ शायद अगला बैच भी बन चुका है। नहीं, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह सारी चीज़ें कॉलेज बना के देगा, वो आप तनवीर साहब से बात कीजिएगा। वो आपसे मेरा नहीं ख्याल कि वो कोर्स की फीस के अंदर ही आपको जिन लोगों को फैसिलिटेट करेंगे ना, वो एक्सपीरियंस लेटर के पैसे नहीं लेते। वो कोई मतलब एक्सपीरियंस लेटर बेचने वाली बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये तो ऐसे ही हो जाएगा ना, फिर हमने इस चीज़ को प्रॉपर्ली एक बिज़नेस बना लिया है, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ जो है ना एक्सपीरियंस लेटर जो-जो लोग बीकॉम वाले हैं,
बाकी हैं उनको वैसे ही वो कॉलेज वाले दे देते हैं। व्हाट विल बी द वर्थ ऑफ द सर्टिफिकेट ग्रांटेड? जी हमारा जो असल हनी फातिमा जो सर्टिफिकेट है ना, इसकी बेस पे एक तो ये आपके सीवी का ऐड ऑन है, ठीक है, आप सीवी में आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद असल हम इस कोर्स के जरिए आपको इल्म देंगे और आपको ये दावे के साथ कहते हैं, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हो या आप लॉ ग्रेजुएट से हट के आपने एमबीए एमकॉम क्यों नहीं किया हो या कुछ और भी डिग्री की हुई है, आपका 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का टैक्स का एक्सपीरियंस भी है, फिर भी आपको ये बड़े वसूख और ज़िम्मेदारी के साथ मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि आपको उससे भी ज़्यादा इल्म मिलेगा जो आप 2 साल या 1.5 साल या 3 साल में काम कर चुकी हैं। प्लीज़ जस्ट सम बुक्स। अच्छा जी, एक्सपीरियंस है कैन बी डाउन। जी डाउनलोडिंग वाली जो बात है वो मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपना पोर्टल बनाया इसलिए है, वो आपको 4 महीने तक एक्सेस देते हैं, उसके बाद भी वो कुछ 4 महीनों की फर्दर एक्सेस भी दे देते हैं कॉलेज वाले, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि वो डाउनलोड शायद नहीं करने देते, ठीक है? आपका इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। शुएब साहब बेसिकली मेरी बात सुनिए, हमारा कॉलेज जो है मतलब रजिस्टर्ड है एचसीसीपी से जो कि गवर्नमेंट का अदारा है, एफबीआर से जो कि गवर्नमेंट का अदारा है, ठीक है? उसके बाद इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो कि एक सेमी गवर्नमेंट अदारा है, ठीक है? आईपीओ जो कि गवर्नमेंट का अदारा है। तो इसको आप मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहे हैं मुझे उस चीज़ की शायद उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, लेकिन कहाँ-कहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अच्छा सर, एक्सक्यूज मी सर, मैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं एज अकाउंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ पंजाब गवर्नमेंट में। सर मेरे लिए ये कोर्स कितना की हेल्पफुल है, जो मेरे डिपार्टमेंट के जो मामलात है जो उसको देखने के लिए, क्योंकि मैंने कोई ऑनलाइन कोई अपना प्रैक्टिकल कोई मैंने कंपनी वगैरह तो नहीं बनानी, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ अकाउंट ऑफिस में, तो मेरे लिए ये कितना हेल्पफुल होगा? एफएमएस साहब मुझे तो आप एक ये बताएँ कि ये आप कोर्स करने क्यों आए, ठीक है? पहली बात, ठीक है? दूसरी बात ये है मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आप अभी कह रहे हैं कि मैंने कोई कंपनी-शंपनी नहीं बनानी। मेरे भाई कोई भी आपके पास काम आता है ना, अगर आप अकाउंट्स के बंदे हैं, तो आपको कोई काम छोड़ना नहीं चाहिए। आपको कोई नज़र आए ना, कोई दोस्त कहता है मैंने कंपनी बनवानी है, आप कहें लाएँ मैं आपको कंपनी बना के देता हूँ। मैंने जी एससीसीपी के डॉक्यूमेंट्स कोई जमा कराने अपनी कंपनी के, लाएँ मैं आपको करके देता हूँ। यार मैंने रिटर्न फाइल करनी है, अच्छा लाएँ मैं आपको रिटर्न फाइल करके देता हूँ। साइड बाय साइड आपका ये सोर्स ऑफ इनकम या अलग से आपका एक बिज़नेस बन जाएगा ना, ठीक है? मैं इस नाज़र सर में कह रहा कंपनी बनाने का क्या तरीका है? हूँ, ये बताएँगे ना आपको। अभी आज के दिन में मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में आपको सारी चीज़ें बता दें। ये अच्छा तो अच्छा अच्छा, मैंने आ कहा शायद बताने के लिए। नहीं, नहीं, आज का एजेंडा ये था कि आपको बताया जाए कि इस कोर्स में हम आपको क्या-क्या चीज़ें बताएँगे, ठीक है? अच्छा अच्छा सर अच्छा हमारा अच्छा। जो सॉरी सर जो हमारा ज्यादा वास्ता पड़ता है ना, हाँ, वो हाँ। सर ये है कि हमारे पास बिल्स आते हैं सर मुख्तलिफ वैसे मोटा सा गवर्नमेंट बता दीजिए ना सर। गवर्नमेंट ए इदारों से। एक मिनट गिल साहब, 1 मिनट, 1 मिनट। जी, एफएमएस साहब बोलें। जी जी सर, हमारे पास ना मुख्तलिफ बिल्स आते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास होने के लिए। ठीक है। हमें हमें मुश्किलात तब होती है जब हम देखते हैं कि इन्होंने जो टैक्स काटा है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन काटा है या नहीं। वो जो आप देखें ना वो चीज़ें आप मेरी बात सुनें, एक आपके साथ मेरा कनेक्शन बन जाएगा, आपका मेरे साथ, मेरा आपके साथ। जब हम इस कोर्स में चल रहे होंगे, ठीक है? जब आपको इश्यू आएगा, आप यही तो है ना जिसमें लिखा हुआ था हम आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद भी आपको 6 माह असिस्ट करेंगे। और 6 माह तो एक वैसे एक फर्ज़ी बात लिखी हुई है, फर्ज़ी से मुराद ये है कि उतना तो हम अपनी ऑब्लिगेशन समझते हैं। उससे हट के जब आप मुझे कॉल करेंगे कि सर ये वाली बात है, जैसे आज मैं बैठा हुआ था, अचानक से स्टूडेंट की वीडियो कॉल आ गई। अच्छा मुझे लगा कि शायद गलती से आ गई, मैंने बंद की, उसने फिर वीडियो कॉल कर दी। मैंने अटेंड की तो मुझे कहता है सर ये देखें मैं सीसीपी पे ये स्क्रीन खोल के बैठा हुआ हूँ, तो प्लीज़ मुझे ये वाली चीज़ बता दें कि ये वाला इनेबल क्यों नहीं हो रहा? तो इस तरह से फिर आप मुझे जब मैसेज करेंगे, ठीक है, कि सर ये वाली चीज़ बताएँ, सर ये वाला मुझे इश्यू आ रहा है, ठीक है, तो देन आई विल गाइड यू। ये नहीं कि इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन इवन देन मतलब ये है कि मल्टीपल चीज़ें होंगी, जो आप सीख रहे होंगे। कल को जब आप इस चीज़ों पे आपकी एक्सपर्टीज़ हो जाएँगी, तो आपके अदारे में भी आपकी इज़्ज़त होगी, कि यार इस बंदे को पता है चीज़ों का। ठीक है? जी, 4 जी क्वेश्चन थैंक यू सर। और आए हुए हैं जी, बाकी क्वेश्चन देख लें। जी ऐसे बोलो। इज़ इट पॉसिबल टू एनरोल अस्सलाम वालेकुम। फॉर सेल टैक्स मॉड्यूल ओनली? रेडमी ये मेरा ख्याल है कि ये आपको मैनेजमेंट बताएगी, शायद वो एनरोल वगैरह करते भी हैं, ठीक है? लेकिन वो तो अभी कॉर्पोरेट अगर हम शुरू करेंगे तो सेल टैक्स जब स्टार्ट होगा,
तो फिर आप उसमें बाद में जाके कहीं एनरोल होंगे, ठीक है। एनरोलमेंट करवा भी लेंगे तो आपको बाद में ग्रुप का हिस्सा बनाएंगे जो प्रैक्टिस में रजिस्टर्ड ये वाला वाला होगा। ही है ना, ये होनी यार है। यार एक तो ना ये लोग पता नहीं रिक्वेस्ट करने के बावजूद। अच्छा जी, तो वो शायद आपको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, वो इतना लंबा मैसेज, आई सी कैन फर्दर गाइड अस इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिस आई बिकम द पार्टिसिपेंट, फर्दर गाइड अस इंस्टेड ऑफ कोर्स इफ आई बिकम द। इफ्तिखार साहब, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कोर्स नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के तौर पे आना चाहता हूँ। पार्टिसिपेंट्स किस तरह से, शायद मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपको बता दूं कि हमारे पास इनफ, अगर आप कोर्स में एनरोल नहीं होंगे, मैं ये ओपन बात करूंगा, शायद मेरी और नज़र होगी। लेकिन जो बंदा एनरोल होगा तो मैं उसको शायद अपनी ऑब्लिगेशन समझते हुए कि यार ये बंदा कोर्स में एनरोल है, ठीक है, कॉलेज वालों ने मुझे एक मनसब या एक ड्यूटी लगाई हुई है, मुझे उसको परफॉर्म करना है, तो वो कुछ और बात होगी। मैं ओपनली कहूँगा, वैसे आप मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन जिस बंदे को कॉलेज ने मुझे कहा हुआ है कि इस बंदे को आपने फैसिलिटेट करना है, तो उस बंदे के लिए शायद मैं, मुझे वो जब भी करेगा तो मुझे उसका जवाब देना होगा। जुनेद अकरम साहब कहते हैं जी वेट व्हाइल everyone will get certificate. I can get the license. I'm running a business. I don't have a degree which includes accounting. I have little bit experience in tax like filer and little bit more about the return filing. It is just basic level, so I can get certificate. जी आप सर्टिफिकेट हमसे ले लेंगे, ठीक है, लेकिन जो आईटीपी वाला सर्टिफिकेट है उसके लिए आपके पास अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का इल्म होना जरूरी है, ठीक है। सर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा सी इंटर होने वाला है, एक पेपर रह गया है, टैक्स का पेपर पास है। काशिफ साहब, आपका अगर टैक्स का पेपर पास है, वहां पे आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी होगी, थ्योरी की बेस पे आपको पता है कितना सीए वालों ने पढ़ा होता है। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो आपको पता है मुझे सारी चीज़ों का आइडिया है। तो एज सच आपने जो चीज़ें पढ़ी है ना, बोर्डिंग सिनेरियोज पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो मिलने वाला है, ठीक है। और सी इंटर होने के बाद अगर आप चाहेंगे तो आईटीपी जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है आप भी ले सकते हैं। आई एम एम ए इंटरनेशनल रिलेशन, दैट्स इनफ। इनफ तो नहीं है, चाहे आप वो कहते हैं इल्म हासिल करो, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल का फरमान है, चाहे ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, ठीक है। तो इल्म हासिल करें जी, जितना कर सकते हैं। एमए इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी नहीं है, और हासिल करें, एमएस करें या एमफिल करें, पीएचडी करें। अच्छा जी, और किसी बंदे का कोई क्वेश्चन जी? मेरा ख्याल है अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि शायद- अगर ये जो 4 मंथ की ट्रेनिंग है, इसके बाद जब इदारा हमें एक्सपीरियंस लेटर देगा तो उसके जी साथ ही वो लाइसेंस अप्लाई हो जाता है, या उसमें भी फर्दर कुछ ज़्यादा टाइम हमें चाहिए होता है, लाइक 1 साल या 1.5 साल या 6 महीने की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, या वो जस्ट जो आप एक्सपीरियंस लेटर देंगे उसी बेसिस पे हमें लाइसेंस अप्लाई करने के लिए मतलब FBR हमें लाइसेंस दे देगा? अच्छा, मैं सर ना अगेन झूठी बातों का और झूठ बोलने का कायल नहीं, ठीक है। बातें वो जो फैक्चुअल हैं, ठीक है। शुएब साहब, आपको चाहिए अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, आप कॉलेज वालों से बात कर लें, उनको कहें जी मुझे एडवांस में एक एक्सपीरियंस लेटर बना दें, ठीक है। 4 माह के अंदर आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें आप इनफ चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। आपका कोर्स अभी जो केस है ना, अभी अभी वो सामने पुट कर दिया जाएगा एफबीआर के, ठीक है। और वो आप खुद पुट करेंगे, ठीक है, चीज़ें बना के आपको कॉलेज वाले दे देंगे। जब आप अपना कोर्स पुट कर देंगे ना, तो एफबीआर को भी कुछ टाइम चाहिए होता है, सम टाइम वो फौरी भी ले लेते हैं, लेकिन फौरी ऐसा होता नहीं है, हमने कभी पास्ट में कभी नहीं देखा। वो 3 माह, 4 माह, 6 माह, 8 माह, 9 माह, 10 माह, साल भी लग जाते हैं, डेढ़ साल भी लग जाते हैं। सम टाइम ये भी है कि आपको उनके मुंह में पैसे भी डालने पड़ते हैं, जो सही बात है, ठीक है। उस कोर्स की जो फीस है ना, वो एक्चुअल फीस है एफबीआर की, वो है 500 रुपए। लेकिन आपको सम टाइम 10-15 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए उनको भी देना पड़ता है, जो स्टाफ है, मामलात है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर वाक़ई इंटरेस्टेड हैं और ये करना चाहते हैं, तो आपको केस पहले ही पुट कर देना चाहिए, ताकि आपका एक वो डायरी नंबर आपको मिल जाए कि आपका केस फलाँ डेट से पुट हो गया है। अगर 4-5 माह तक आपका केस नहीं भी तैयार होता, वहाँ पे आपका नंबर नहीं भी आता, तो आप वेट करें 3-4-5 माह, ठीक है। उसके बाद जो ही आपका हो जाए, आपको लगे कि मैं अब तैयार हो चुका हूँ, तो आप उनके सामने जाके प्रेज़ेंट हो जाएँ कि यार क्या कर रहे हो? मेरा 6 माह से केस पेंडिंग है, मुझे वो लाइसेंस चाहिए, ठीक है।
ठीक हो गया सर। ये जो एक्सपीरियंस लेटर आप कह रहे हैं कि कॉलेज वाले से बात कर लें, तो ये जो जिन नंबर के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ था उनको मैं कह सकता हूँ, या कोई फर्दर कोई नहीं सी नहीं, और बंदी को? आप उनको ही कहेंगे, उनको आप कॉल करेंगे, उनको कहेंगे जी मेरी ये वाली मेरी बात हुई है, ठीक है, या आप इस सिलसिले में मुझे क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको बता देंगे, ठीक है। जी ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर, ये मेरी क्वेरी थैंक यू। थी। ओके। ठीक है, कोई और साहब किसी का क्वेश्चन हो तो? अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को हम फर्स्ट क्लास करेंगे इंशाल्लाह। अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोई 2 मिनट आप लोग का वेट कर लेता हूँ, अगर किसी बंदे के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो। नहीं है तो फिर हम इजाज़त लेंगे आपसे। मैसेज लिख के भाई पूछ आएगा लो। अगर कोई बंदा लेट आया। अच्छा सर, अच्छा। मैं जी, जी, जी। एक क्वेश्चन ड्यूरिंग ये जो हमारा 4 मंथ का होगा, इसके अंदर कोई एकेडमिक्स ऐसी आप हमें सजेस्ट करेंगे साथ साथ कि जिस दिन आप लेक्चर ले रहे हो तो वो हमारे पास हो, या उससे पहले आपने हमें कोर्स कॉन्टेक्ट बताया हो कि ये चीज़ें हमने सर फॉलो करनी है, आप ये पढ़ के आए? ये ना मैंने कुछ कोर्स आउटलाइन शेयर की थी, ठीक है? उसके के रेलेवेंट जो-जो चीज़ें होंगी ना डेली बेस पे जो मैं आपको बढ़ाऊँगा, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा कि कुछ जो रेलेवेंट सेक्शंस होंगे या जहाँ से स्टडी आपने करनी होगी, वो डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा, ठीक है? कि आपने ये कल पढ़ के आना है। और मैं थोड़ा-सा गुस्से वाला हूँ, मैं जो बंदा पढ़ के नहीं आता मैं डाँट-डपट भी सही वाली करता हूँ, ये आपको एडवांस में बता दूँ, ठीक है? और इस पे कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि यार हम तो बड़े लोग हैं, बड़े स्टूडेंट हैं, आप नाराज़ हो ये जाते हैं। ये तो अच्छी चीज़ है, तभी तो बंदा पढ़ेगा। तो मतलब हमने इतना वो टाइम फिर आपके साथ गुजारना है। नहीं, वो इंशाल्लाह आप लोग को वो जो है ना फिर उसका मैं बताऊँगा कि ये पढ़ के आएँ। आउटलाइन में ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं हमारी, जो हमने तो सर पढ़नी आप है। खुद एज ए प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी लॉ फर्म में, या जी, इंडिविजुअल जी। अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरी अपनी प्रैक्टिस है हमारी, ठीक है? मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी एक सोल फर्म है, ठीक है? वो लॉ फर्म है हमारी। उसके बाद हमारी सीए फर्म भी है, ठीक है? उसमें मतलब हमारे 2 ऑफिसेज़ हैं, लाहौर में भी हमारा ऑफिस है सीए फर्म का भी, लॉ फर्म का इस्लामाबाद में भी है, ठीक है? पीआईए हाउसिंग सोसाइटी में लाहौर है, इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में, ठीक है? उसके बाद मैं सीए में लोगों को टीच भी करता हूँ बिज़नेस लॉ, कंपनी लॉ एंड टैक्सेशन को, ठीक है? एक सीए का कॉलेज है इस्लामाबाद में एसबीएम, उनके साथ मैं एसोसिएट हूँ, बिज़नेस लॉ, कंपनी लॉ, टैक्स पढ़ाता हूँ। फिर देन मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ और शाम में इन लोगों के साथ अटैच हूँ आईसीटी वालों के साथ। आई चले वर्किंग एज़ चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह सर। बड़ा अच्छा आपके पोर्टफोलियो है, तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड ही होगा इन नहीं, फ्यूचर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मतलब ये मैं आपसे बाद में पूछूँगा जब 2-4 क्लासें हो जाएँगी ना, तो आप खुद कमेंट्स देंगे। अभी कबल अज़ वक़्त बातें करना ना वो अच्छी नहीं होती, ठीक है? तो इंतज़ार फरमाएँ तो इंशाल्लाह आपके कमेंट्स जो होंगे ना सबके सामने होंगे। आई एम वर्किंग एज़ टैक्स प्रैक्टिशनर इन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, टैक्स मैनेजर। आसिफ साहब माशाल्लाह बेहतरीन। आसिफ इकबाल साहब आप सीए फाइनलिस्ट हैं, आप एसीसीए हैं, आप क्या हैं? आप अपनी कोई थोड़ी एजुकेशन भी हमें डिस्क्लोज़ करें ना थोड़ी-सी और किस फर्म में काम कर रहे हैं ये भी डिस्क्लोज़ करें। सर कल भी आपका सेशन होगा। मैं तारिक साहब बता रहा हूँ कि कल हमारा सेशन नहीं है, अगले मंडे को होगा। नाइस टू मीट यू आसिफ। हेलो। जी, जी आसिफ साहब। जी सर, मैं आज से बात कर रहा हूँ। मैंने बताना था कि मैं एक चार्टर्ड फर्म है उसकी तरफ से ना टैक्स मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। सर आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन बीकॉम है जी। अच्छा बीकॉम है। आईटीपी जी लिया हुआ है आपने? नहीं किया हुआ ना, वही करना चाह रहा हूँ, मैं अपने नाम से लेना चाह रहा हूँ। हाँ, अपने नाम से लें और फर्म को अभी बताइएगा भी नहीं, वो कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि ये तो बंदा कल को साइड पे हो जाएगा जी हमारे साथ, बिल्कुल। ठीक है? जी खुफिया सर। तरीके से, जी ठीक है? बिल्कुल सर। क्योंकि उन्होंने फिर नाराज़ हो जाना है, फिर उन्होंने कहना है कि अच्छा अब तुम अपना काम करना चाह रहे हो, हाँ जो कि जी आपका बिल्कुल। आपका हक है। जी। दिस मीन्स आफ्टर अप्लाइंग फॉर आईटीपी लाइसेंस एस्टिमेट जी, आपका टाइम लग सकता है। यार एक तो क्रिस्टियन खान है, इतने-इतने मुश्किल नाम लिख लेते हैं ना, मुझे पढ़ने भी नहीं आते, क्या करूँ? दिस इज़ शहबाज़, अच्छा जी मैक्रो कंसल्टेंट टू गेट लाइसेंस फ्रॉम थैंक यू। सर जी कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब कर सकते हैं किसी जगह? यार कोर्स करने के बाद भी आपको ना पता नहीं लोग जॉब ओरिएंटेड क्यों हैं? आप अपनी प्रैक्टिस का सोचें। आप मतलब प्लान करें कि यार मैंने अच्छा पहले तो ये प्लान कर लेना कि आपने जॉब करनी है, क्या करना है, कुछ करियर पाथ हर बंदे को अपना डिसाइड करना चाहिए, मैं ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ? मैं पैदा होने के बाद मैंने जाना कहाँ है, मैंने करना क्या है? आप अपना एक गोल तो डिटरमाइन करें, जब आप गोल डिटरमाइन कर लेंगे,
आप स्लो एंड स्टडी वहाँ पे कभी ना कभी पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस आपको एक पाथ अपना ज़रूर चूज़ करना चाहिए। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, जी मैं एलएलबी किया हुआ है, मैं क्या करूँ? तो मैं कहता हूँ आप बताएँ, आप लॉ ऑफ़िसर बना गवर्नमेंट की जॉब करनी है या प्रैक्टिस करनी है? पहले तो बात ये है ना, जॉब करना चाहते हैं प्रैक्टिस, गवर्नमेंट की जॉब है या प्राइवेट जॉब है। फिर उनमें अगले बंदे को थोड़ा-सा विज़न मिल जाता है कि अच्छा यार जॉब तो नहीं करनी मैंने, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? जी मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। प्रैक्टिस में अच्छा टाइम लगेगा, इतने साल तो आप कुछ कमा नहीं सकते। तो इस तरह अपनी एक करियर पाथ सिलेक्ट करें कि आप करना क्या चाहते हैं। प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं हम? किस तरह कर सकते हैं भाईजान, आप अपने कनेक्शन से काम पकड़ें, जितना काम मिल सकता है, आप काम कीजिए, ठीक है? बेसिकली तो बात ये है ना, काम आपके पास आने से। समटाइम ये होता है कि आपको काम आता भी है, तो आपको काम करना आता है, लेकिन आपके पास काम नहीं है, फिर भी आप बेकार हैं। आप पहले तो अपने काम के अंदर इतना निखार पैदा कीजिए कि अगला बंदा आप कोई काम करे ना, वो यार ये प्लीज़ चलो ठीक है म्यूट जी, कर मैं दें। जाऊँगा दूसरे ते हो गए ना ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ करनी है चैट आप अपने काम के अंदर इतना निखार पैदा कीजिए कि अगला बंदा कहे कि यार वाक़ई ना ये बंदे के अंदर कुछ है। जैसे अभी वो फ़ाज़ साहब थे, क्या नाम था, आसिफ़ अहमद जो भी था, वो कह रहे थे मैं गवर्नमेंट के ऑफ़िस में हूँ। गवर्नमेंट के ऑफ़िस में मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं, मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि अभी इस्लामाबाद में मतलब एक बंदा था मेरा, वो स्टूडेंट था कि वो एसपी साहब का वो अपना पर्सनल असिस्टेंट था। तो उसने मेरे से टैक्स वैक्स का कोर्स किया, तो उसने अपना इतना जाके मुतमिन कर लिया एसपी साहब को कि मैं आपकी रिटर्न फाइल करता हूँ। तो इस तरह आप अपने अंदर एक काबिलियत पैदा करें, डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप हैं, तो अगला बंदा आपकी बात सुने, वो कहे कि यार इस बंदे को इल्म है, ठीक है? तो प्रैक्टिस भी आपको करने को मिलेगी। हमेशा से आपकी टैक्स की प्रैक्टिस में ये होता है, अगर एक बंदे का अच्छा काम करोगे ना, वो एक बंदा और लेके आएगा। वो बंदा और लेके आएगा, तो यानी कि आपके 2 से 4, 4 से 8 क्लाइंट होंगे। और अगर किसी बंदे के साथ आपने चवल मार दी, काम सही नहीं किया, तो आपका क्लाइंट समझे कि वो भाग जाए। और वो एक भागेगा, वो 10 बंदों को और बताएगा कि इसको काम कोई नहीं आता, ये सिर्फ़ ना गोलियाँ देता है। थैंक्स फॉर द एनर्जी यू हैव पुट टू मेक श्योर एवरीवन गेट्स इट क्लियरली। मच एप्रिशिएट योर जेंटलमैन। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, थैंक यू सो मच। माय क्वालिफिकेशन इज़ एमबीए, एलएलबी, आई एम आल्सो अ लॉयर एंड इंटरेस्टेड इन टैक्सेशन। व्हाट इज़ योर सजेशन फॉर मी दैट आई व्हाई आई जॉइन योर यू। इफ्तिखार साहब, बेसिकली मैं ये नहीं कहता, आपने मुझे डायरेक्ट मैसेज भेजा है कि आप लाज़मी तौर पे मुझे जॉइन करें, ठीक है? मैं एक ही बात करूँगा कि अगर आपको लगता है कि मेरा इल्म टेस्ट का मेरा बहुत कैलिबर है, ठीक है? आप ना आएँ, मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगा। लेकिन आप 1-2 क्लासेस लेने के बाद खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे कितनी चीज़ें आती हैं, ठीक है? आपको अपने कैलिबर का पता होगा या अपने इल्म का पता होगा, ठीक है? अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये जो आउटलाइन है ये इनफ नहीं है, क्योंकि सिर्फ़ आउटलाइन से हट के भी कि यार क्या इस कोर्स में मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, तो फिर बिलाशुबह ना। और आपको लगता है कि नहीं यार इसमें इनफ चीज़ें हैं, ठीक है? तो आप आइएगा। और ये वाली बात अगर आप सिर्फ़ इसको चाहते हैं, मैंने तो इसलिए आपको ये नहीं कहा कि अभी आप फीस कॉलेज को दें या मेरे पास आएँ, हालाँकि कॉलेज की तो कोशिश होगी कि अभी फीस ले लें। लेकिन अगर आप उनको कहें कि मैं 2 डेमो के बाद लेता हूँ, वो कहेंगे नहीं हम फीस ज़्यादा लेंगे, आप पहले करवाएँगे तो और बात है। लेकिन मुझे पता है कि 2 क्लासेस के बाद आप इफ्तिखार साहब क्लास छोड़ के ही नहीं जाएँगे। आई कैन बेट, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कोई बोल बड़ा ना हो जाए, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब कैसे हमारा कोर्स चल रहा है। दैट्स साहब आई वांट टू गेट टेक्स्ट बार मेंबरशिप आल्सो। जी, आप सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं बिहाड़ी से बात कर रहा हूँ। मैंने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की हूँ। सर इस कोर्स करने के बाद ये इंटरप्राइज फर्म बना सकते हैं जो ये सप्लायर वाली फर्म होती है? अच्छा, ये जनरल ऑर्डर सप्लायर सप्लायर वाली वो कह रहे हैं? जी जी सर। और जानिए उसका इससे क्या लिंक है? ये जो इस कोर्स से उस का क्या लिंक है? आपको किसी ने कह दिया कि इस कोर्स से उसका लिंक है? जी जी। अच्छा, ये कोर्स लेने क्यों आए हो? पहले तो मुझे ये बताओ ना। बेसिकली सर यही सेल इनकम टैक्स और सेल टैक्स के बारे में कंप्लीट एफबीआर। अच्छा सीखने आए हो, फिर ठीक है। मैंने कहा अगर किसी को आपने ये बता दिया कि वो कोर्स लेने के बाद वो एंटरप्राइज़ खुलेगी, तो किसी ने गलत बताया, ठीक है? जी जी सही तो सर। अगर सीखने आए हो तो फिर वो ठीक है। हाँ जी सर, सीखने आया था ये सारी चीजें क्योंकि मैंने अच्छा ये कर दी है। अच्छा, जी बस सर। अब्दुल्ला साहब इंशाल्लाह आपको चीज़ें सिखाएँगे इंशाल्लाह, ठीक है? स्टे विद अस। ठीक। अच्छा जी, और किस कौन साहब हैं? अच्छा, मेंबरशिप लेना चाहते हैं भाईजान, मेंबरशिप लेने के लिए ना आपके पास वो कहते हैं आप आईटीपी हो, फिर आपको मेंबरशिप मिलती है टैक्स बार की। आप लॉयर हो, फिर आपको मेंबरशिप मिलती है।
अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल किसी तीसरे बंदे को मेंबरशिप वो देते हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है 4 मंथ्स कोर्स, एंड होने पे तो सब भूल जाएंगे। जो भी B3 नूर जो भी हैं आपने सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं कहता कि आपने मेरा कोर्स सिर्फ लेना है, मैं आपको ये कहूँगा साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली बेस पे जो मैं आपको काम असाइन करूँगा आप करेंगे। फिर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके पड़े होंगे, ठीक है, आप उनको भी देखेंगे। आपका ये पर्पस ये सिर्फ नहीं है कि आपने कोर्स लिया और बस मैंने कोर्स पढ़ लिया, मुझे सब कुछ आ गया, मैं हर फन मौला हो गया। इवन के जो वकील होते हैं LLB कर भी लेते हैं, तो उनको मैं समझता हूँ कि LLB करने के बाद भी कुछ चीजें नहीं आती। उनको चीजें तब आती हैं जब वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हैं, किसी सीनियर के पास जाते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं चैम्बर को, तब उनको पता चलता है। तो इस तरह से अगर आप कहते हैं ना कि मैं सिर्फ कोर्स ले लूँ, मैं हर फन मौला बन जाऊँ, तो नहीं। आपको चीजें, जब आपको कुछ आइडिया होगा, फिर आपको कहीं से काम मिलेगा, आप कहेंगे नहीं नहीं मैं कर लूंगा, मुझे दे दें, तो फिर आप इंशाल्लाह काम भी पकड़ेंगे और आपको काम आएगा भी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कमरान बात कर रहा हूँ, ACCA मेंबर हूँ। ठीक है। मैं ऑलरेडी एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें टैक्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैंने ये पूछना ये था कि बेसिकली कोर्स के ना 2 सेक्शन है, जैसे कि आपने बताया, टैक्स और SCCP IPO वगैरह। तो ठीक बिलफर्ज अगर हम सिर्फ टैक्स वाले सेक्शन के लिए इनरोलमेंट करना चाहें, तो ठीक उसका है। क्या प्रोसीजर होगा? जैसे आपने कहा है कि हम स्टार्ट में जो है वो पहले आपको कॉर्पोरेट से स्टार्ट SCCP, हाँ जी, कॉर्पोरेट कराएँगे, उसके बाद इनकम टैक्स पे आएँगे। अगर हमने बिलफर्ज मैंने आपसे ही पढ़ना है, लेट अस ठीक है। सपोज, तो ठीक है। उसका क्या प्रोसीजर होगा? डू आई मैं हैव सब टू वेट फॉर मंथ और 2? उसके बाद फिर मेरी इंडक्शन या क्लासेस स्टार्ट होंगी जब आप इनकम टैक्स वगैरह कराएँगे, या ये ना उससे पहले भी हो ये ना सकता है? सर, आप ना वो थोड़ा-सा मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा, थोड़ा-सा मैं इस मामले में थोड़ा-सा अनअवेयर्ड हूँ, ठीक है? वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे लेके जी, चलेंगे वो लोग, ठीक है? ठीक ठीक है। ठीक है सर, थैंक ओके। यू, थैंक यू। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे और करना चाह रहा था कि कोई लॉयर अगर अप्लाई करे इसके लिए इनकम अख्तियार में लाइसेंस के लिए, तो ठीक है। उसके लिए जब से उसका लाइसेंस बना हुआ है तब से लेके अभी तक का वो होगा, या इसके लिए सेपरेट उसको कोई एक्सपीरियंस वगैरह अच्छा, चाहिए? मैं सर ना ये अगेन मेरा दिल चूरन बेचने को नहीं करता। वकीलों को लोग कहते हैं आप ITP ले लो, लेकिन वकील ITP क्यों ले? जब वकील खुद से अपीयर हो सकता है। मेरे कोर्स में जो वकील आता है ना, मैं वकील को कहता हूँ आप ITP के लिए यहाँ पे नहीं आए। आप मेरे कोर्स में आए हैं लर्निंग के लिए। हाँ, लर्निंग आपकी सफिशिएंट ना हो तो आप मेरे गिरेबान पकड़ लीजिएगा, ठीक है? ये वकीलों को मैं खुला चैलेंज देता हूँ, ठीक है? हालाँकि मैं खुद भी वकील भी हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो मैं खुल के बोलता हूँ उनको। ये क्योंकि वकील तो ऑलरेडी एक जो हाई कोर्ट का वकील है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर कोर्ट में अपीयर होने के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है? इवन कि हाई कोर्ट का ना भी हो, इवन देन वो ट्राइब्यूनल तक जाने के लिए एलिजिबल है। तो वो ITP क्यों ले, ठीक है? तो उसको ITP लेने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, कि वो बस कानून में लिखा हो, अगर उसका दिल करे तो ले ले, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आई एम ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आई हैव डन माय थैंक यू। ठीक आई एम डन माय इंटर पीफा एंड डूइंग SCCA। माशाल्लाह दील आलम, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। माशाल्लाह दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। सर मैंने प्रीवियस क्लास ली थी फेस टू फेस इस्लामाबाद, नियाज़ दास शेर कश्मीर से। सर कोर्स का बेनिफिट दोबारा से बता दें। नियाज़ साहब फिर तो आपको पता होना चाहिए ना? कहीं आप लेट तो नहीं आए थे? या हम आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, ठीक है? सर वो पता है, वो दोबारा से बेनिफिट इस वजह से मैंने कहा है कि सबको भी इल्म हो जाएगा, और मेरा भी जो है वो दोबारा से मतलब कि एक मतलब रिफ्रेश हो जाना है सब कुछ। सर आपका हुक्म, अब क्या कर सकते हैं, आपको बता देते हैं, ठीक है? और आपकी नहीं सर, नहीं सर। नहीं, आप आपकी ख्वाहिशों का एहतराम करते हैं हम लोग, आपको पता ही है। ये तो आपको क्लास से भी आइडिया हो गया होगा ना, आप आए हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएँ नियाज़ साहब, आप फिज़िकल में आके वो क्यों चले गए थे? कश्मीर की वजह से, या क्या वजह क्या थी? मैं जानना चाहता हूँ ओपनली। सर इस वजह से कि एक दो क्लास का माशाल्लाह एनवायरनमेंट इतना अच्छा दिया हुआ था कि उसका मैं बता नहीं सकता। ये गए उस इधर कश्मीर से उधर आके, एक सर वो थी चीज, मतलब कि मुझे एक्सपेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा पड़ते थे। मतलब यहाँ से उधर आके रिहाइश रहना, फिर 2 दिन क्लास लेनी, फिर ठीक वापस है। वहां से वापस मतलब कि मंडे वाले दिन वापस निकलना इधर, फिर कोर्ट्स में इधर आके प्रैक्टिस। वो फिर सर वो चीजें बहुत
रह जाती थी, मतलब कि बीच में एक टाइम वो हो जाता था। और क्लास भी, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो उस दिन भी बेनिफिट्स बताए लास्ट टाइम पे, तो इस वजह से जो है वो मैं क्लास मिस नहीं करना चाहता। और मुझे सर ने भी कहा था, सर ने कि फेस टू फेस लेनी हो तब भी आपकी मर्जी, फिजिकल में है तब भी आपकी मर्जी। मैं फिर ये टाइम की वजह से जो है ना, वो मैं फिजिकल से जो है अब मैं आ गया हूँ, इस पे आ गया हूँ, ऑनलाइन पे आ गया हूँ मैं। अच्छा, मुझे लगा शायद मैंने कहा आप नाराज़ हो गए, फिजिकल क्लास में मुझे शायद पढ़ाना नहीं आया। तो आपने कहा चलो यार मज़ा नहीं आया। तो मैंने कहा भाग गया नियाज़ तो भाई। नहीं सर, मैंने तभी पहले जो है, पहले आपकी जो है ना वो स्किल्स की मैंने जो है वो तारीफ की है कि आप माशाल्लाह, आपकी जो स्किल्स है और आपकी जो द वे ऑफ योर टॉकिंग सर, वो बहुत बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत। और मैं तो सबको यही कहूंगा जो अगर इस्लामाबाद के अंदर है, वो आपसे जो है ना वो डायरेक्ट क्लास में जाएं, वो भी समझ लेंगे, एनवायरनमेंट भी वो देख लेंगे, जो आपने एक एनवायरनमेंट दिया हुआ था। नहीं, वो हमने इंशाल्लाह उसमें और इम्प्रूवमेंट बड़ी की है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा आप आएँगे उसमें और इम्प्रूवमेंट्स आपको नज़र आएँगे इंशाल्लाह। अच्छा, सर मैं बस वो मैं चाय मिस कर रहा हूँ। अच्छा चाय मिस कर रहे हैं। नियाज़ साहब पता है क्या होगा? इन लोगों ने कहना है इनका ये अपना बंदा जो तरीक़ा कर रहा है अंदर आके। ये इतनी तारीफ़ें ना नहीं करें, ये मैंने ज़्यादा तभी मैं ज़्यादा हो गई हैं तारीफ़ें, मैं बता रहा हूँ। मैं मुजफ्फरबाद में, तभी वो चीज मैंने एकदम बता दी थी कि मैं कश्मीर से हूँ। मैंने तभी आपको भी मैंने याद करवाने के लिए वो मैंने मैसेज में लिखा है कि लास्ट ईयर में मैं बैठा हुआ अच्छा है। था, ताकि चलो मैं तस्वीर में देखूँगा, वो तनवीर को याद होगा, वो तस्वीर में मुझे दिखाएगा ये वो नियाज़ साहब थे। मैं सच्ची बात करूँ तो फिज़िकल वो चेहरे याद है लेकिन मुझे नाम साहब के याद नहीं। अच्छा आप वो बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसने एक ही वो क्लास अटेंड की हुई थी इस वजह से। चलो थैंक यू। सर मुझे काइंडली ये बताइएगा। जी, जी। जी सर, जो पूछने लगे थे काइंडली क्या बताऊँ? लो भाई काइंडली क्या के भाग गए, चलो मर्ज़ी आपकी। नियाज़ साहब मैं ये कह रहा था कि इसमें एक तो आपको प्रैक्टिकल लर्निंग देंगे, कुछ हमने गपशप भी की, कुछ आइडिया आपको हो गया होगा, कुछ मज़ीद हो जाएगा। दिस सेशन वाज़ ऑसम, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, आई हैव ऑलरेडी एनरोल्ड माय सेल्फ इन दिस कोर्स। चलो उसामा बहुत शुक्रिया आपका ये इस बताइएगा कि अच्छे लाहौर में आपको कोई ऑफिस है ट्रेनिंग के लिए? जी, अभी हमारा लाहौर में ऑफ़िस नहीं है, हम प्लान कर रहे हैं लेकिन माइट बी इट विल टेक टाइम, ठीक है? लेकिन अगर मैं हुआ भी तो मैं एक जगह पे होऊँगा या इस्लामाबाद में या लाहौर में, ठीक है? तो लाहौर में हम सेटअप करने जा रहे हैं अनकरीब इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसपे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम नियाज़ साहब इसमें स्पेसिफ़िक एड्रेस मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको प्रैक्टिकल हम केस स्टडीज़ बेस्ड थोड़ी-सी लर्निंग देंगे, ठीक है? थोड़ी-सी। अगर आपको मैंने कहा था वकील हैं, तो फिर आपको आईटीपी वाला शस्का आपके लिए नहीं है कि आईटीपी आपको देंगे, ठीक है? आईटीपी देना तो एफबीआर ने होता है, ठीक है? लेकिन ये है कि उसके जो रिक्विज़िट हैं, उसकी एप्लीकेशन है, उसके लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको कॉलेज वाले पूरे करके देंगे। लेकिन आईटीपी मिलेगा उस बंदे को इस कोर्स के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली कि अगर कोर्स के साथ अटैच होंगे, तो कॉलेज वाले आपको आईटीपी लेने में असिस्ट करेंगे। तो ये समझिए कि फिर इस कोर्स का बेनिफिट हुआ। तो आपको प्रॉपर वो सर्टिफ़िकेट वगैरह बना के देंगे, सारी चीज़ें कर करा के देंगे, जो भी रिक्विज़िट रिक्वायरमेंट है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको हल्का-फुल्का इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई जाएगी, जो लोग आ सकेंगे उनको भी, वरना एक ऑनलाइन क्लास रख के आपको बता दिया जाएगा कि जो मोटे-मोटे मॉक क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं ना, वो भी आपको बताएँगे, ठीक है? फिर जो चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल रहे होंगे और इसका अलग से एक पोर्टल है, ठीक है? जिसका मैंने यहाँ पे लिंक भी डाला हुआ है, इस पोर्टल पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उन्हीं चीज़ों की, जो चीज़ें इंशाल्लाह आप पढ़ रहे हैं, उसके एमसीक्यूज़ होंगे छोटे-छोटे, ठीक है? देन इंशाल्लाह हम आपको ज़्यादा नहीं 6 माह की कोर्स कंप्लीशन के बाद, ठीक है? कोर्स आपका 4 माह का है, लेकिन उसके बाद भी 6 माह तक इंशाल्लाह आपको असिस्ट करेंगे। 6 माह की मैं आपको वो ऑब्लिगेशन के तौर पे कह रहा हूँ, उसके बाद भी 6 माह के बाद ऐसा नहीं है कि मैं आपको जवाब दे दूँगा। जब इंशाल्लाह आप मुझे मैसेज करेंगे, आप मुझे मौजूद पाएँगे। हाँ, टाइम का मैं अगेन बड़ा मुहतात होके इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं बिज़ी होता हूँ, तो समटाइम ये होता है आप मैसेज करते हैं और आपकी कोशिश होती है फौरी जवाब मिले, तो समटाइम मैं उसमें घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे लेट हो गया तो नाराज़ नहीं होना, बल्कि मुझे रिमाइंडर डाल देना कि सर मैंने सवाल पूछा था, मुझे काइंडली बताएँ। तो वो इंशाल्लाह आपको फिर जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद इस कोर्स के ज़रिए आपको डिफरेंट किस्म की जो स्किल लर्निंग होनी है, असल चीज़ वो है, ठीक है? और वही असल आपकी चीज़ है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोर्स की जो भी कॉलेज वालों ने फीस बताई है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी एक बंदे को भी कंपनी बना के दे देंगे ना,
ये अब आपकी स्वाबदीद है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कंपनी बनाने के 30-30, 40-40 हज़ार भी ले रहे हैं, ठीक है? कोई 25,000 लेता है, कोई 10,000 भी लेता है, कोई 15,000 भी लेता है। कंपनी बनाने की फीस कितनी है? 1500-1600 रुपए, ठीक है? लेकिन आपको फिर उस पैसे कितने मिल जाने हैं? तो एक कंपनी बनाने पे पूरे पैसे आपके कंप्लीट हो जाने हैं। I also remind Inspector IR in FBR. I hope to get extra knowledge in taxation from you. Let's see. अदील साहब इंशाल्लाह आपको चीज़ें मिलेंगी। ये इंशाल्लाह टाइम विल लेट यू नो। अभी कबल अज़ वक़्त बातें नहीं हो सकती मेरे से लंबी-लंबी, क्योंकि लंबी-लंबी फेंकने वाले ना फिर वो बाद में खसारे में जाते हैं। फिर बाद में आप ज़िक्र करेंगे कि मैं कैसा बनाता था, ठीक है? तो किसी और का क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी ठीक है। सर छुट्टी का ये सर बना के वर्क कर सकते? सॉरी? जी, सर। जी, जी। मैंने कहा सर ये कोर्स करने के बाद यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में यानी कि ऑफिस बना सकते हैं, काम अब्दुल्ला कर भाई सकते माशाल्लाह, एक तो आपका बहुत प्यारा नाम है, ठीक है? तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे लर्न करने के लिए आए हैं ना? तो जी, इंशाल्लाह जी। हमारी कोशिश यही है कि बल्कि इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरा जो आप लोगों से ना कॉलेज से जो मुझे रेम्युनरेशन मिलती है, वो शायद मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा पता है इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? हर जी। सिटी में कनेक्शन जो है मेरे, ठीक है? जैसे मैंने सरगोदा वाले एक भाई थे, मैंने उनको कहा कि आपको वहाँ पे टिप्स कहीं पे करवा दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए जो असल अहम चीज़ है, वो मेरे कनेक्शंस हैं, ठीक है? तो जी, हम जी। यही चाहेंगे कि आप वहाँ पे कहीं बैठे हों, ऑफ़िस खोल के आपको काम आता हो, आप काम करना जानते हो और इसके बाद भी समटाइम ये भी होता है, मुझे ऐसे लोग ऐसे मिलते हैं जो काम करना उनको नहीं भी आता, सीख रहे होते हैं अभी, वो कहते हैं सर ये वाला काम आया है, मैं करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे असिस्ट करेंगे? और ऐसे भी स्टूडेंट आपकी तरह के होते हैं, वो कहते हैं सर हम फीस मिल के शेयर कर लेते हैं प्लीज़, हमारे साथ बस रहें ताकि हम मिल के करते हैं। मुझे मेरे पास टाइम होता है, मैं कहता हूँ ठीक है, नहीं होता मैं कहता हूँ यार मेरा कोई एसोसिएट आपके साथ मिल जाता है या मैं किसी और बंदे को साथ रेफर करवा देता हूँ, ठीक है? जी, जी। सही, तो सही। आप प्रैक्टिस ही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक्स अगेन, होप अर्निंग विद लर्निंग। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इफ्तिखार साहब इंशाल्लाह होपफुली आपको सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे मैं हाज़िर, वरना अल्लाह निगहबान आप सब लोग का। आई एम सीए स्टूडेंट स्टडीइंग कैफ एंड यू शुड बी वर्किंग इन दिस फील्ड। अच्छा, अरीबा मतलब मैं बेसिकली आप शायद अगर लाहौर से हैं तो फिर भी मैं सारे कॉलेजेस हर चीज़ को जानता हूँ। अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं एसबीएम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बिज़नेस लॉ, कंपनी लॉ, टैक्सेशन और ये भी आपको बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा रिज़ल्ट है सीए में आप जानती होंगी, इस दफ़ा का कुछ 72% मेरा रिज़ल्ट है बिज़नेस लॉ का, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लंबी बातें नहीं, अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ हैं और आपको इसका फ़ायदा अच्छा आप फैसलाबाद से हैं, ठीक है? तो आपको इस कोर्स का फ़ायदा होगा, ठीक है? लेकिन अगर आपके कैफ के बहुत ज़्यादा पेपर रहते हैं तो बच्चे कोर्स जॉइन ना करना। अगर 1-2 पेपर रहते हैं या अगर आपका कैफ हो गया तो फिर आप जॉइन करना। वजह क्या है? और आपके कैफ के 1-2 पेपर हुए हैं ना तो फिर आप इस कोर्स को भी टाइम देना पड़ेगा, उधर भी है। तो मेरा ख़्याल है फिर आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? अच्छा 2 पेपर लेफ्ट देन अरीबा आपको कर लेना चाहिए, ठीक है? और उसमें भी ये है कि वीक की 2 क्लासेस हैं तो ईज़िली मैनेजेबल है और बेनिफिशियल भी है, ठीक है? फिर आप कर लें। द डेमो वाज़ अच्छा मेरी अच्छा बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया एंड आई एम डूइंग जॉब एज़ वेल। अरीबा क्या-क्या करना चाहती हो भई? आसिफ इकबाल साहब, सर। जी सर। मेरा ख़्याल है कि अभी ऑडियंस जो है ना खामोश हो गई है। अब मुझे भी खामोश हो जाना चाहिए। हेलो। जी, जी। जी, सर मैं आज से बात कर रहा हूँ। अगेन आपसे बात करना चाह रहा था। मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था कि मैं प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ सारी, तो मुझे क्या ये पूरा कोर्स आपका करना पड़ेगा जो 4 माह का है? उसके बाद मुझे आप वो आईटीपी के लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह देंगे? देन मुझे एज़ अ आईटीपी सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं आसिफ साहब मैं एक चीज़ का क़ाइल हूँ हमेशा से, वो ये है कि मैं अगर आपको जी। लाज़मी कहूँ कि आप इस कोर्स में आ जाएँ, आप ये कर लें, आप वो कर लें, तो ये मैं गलत बयानी आपके साथ नहीं कर सकता, फिर आपको कोर्स में नहीं आना चाहिए। अगर आपको आउटलाइन देखिएगा, अगर सारी चीज़ें आपको आती हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ना आएँ, ठीक है? फिर आप कॉलेज वालों को कहें कि हम आपको ना प्रॉपर वो एप्लीकेशन और बाकी सारी चीज़ें बनाने में ना असिस्ट कर दें और वो आपको बना के दे दें सो दैट कि आप अपना वहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकें।
क्योंकि आपकी फर्म शम तो आपको कभी वो अलाउ नहीं करेगी, वो पसंद भी नहीं करेगी कि आप आईटीपी लें ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है? तो फिर आप कोर्स में ना जी आएँ, बिल्कुल सर। उनको कहें कि उस सिलसिले में आपके साथ जो भी वो अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है? वो उनसे उनको कह दो, वो वैसे कहें कि नहीं आप कोर्स में आएँ। आप उनको कहें यार कोर्स मुझे आता है, ठीक है? तो मेरा मकसद ये वाला है, ठीक है? तो वो फिर आपको वो कर लेंगे, ठीक है? यस, जी, जी। चलें, ठीक है? ठीक हो गया सर, मैं फिर कल उनसे टेलीफ़ोनिक राब्ता करूँगा और रिक्वेस्ट हाँ। करूँगा अगर वो कायल हो गए तो। नहीं नहीं, तो नहीं फिर वो मैंने कोर्स तो ये जॉइन करना ही है। नहीं वो ना फिर ये मैं आपको इवन ये बता दूँ ना, अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं ना, इवन देन आसिफ साहब मैं तो ये समझता हूँ, आप जब क्लासेस लेंगे मुझे आपने खुद बताना है और एट द एंड सेशन आपने ओपनली आपको रखूँगा, आपको कहूँगा कि आसिफ साहब आप बताएँ आप प्रैक्टिस कर भी रहे थे तो क्या-क्या चीज़ें आपने लर्न की हैं हमसे जो एक्स्ट्रा हैं, जो आपने उधर नहीं सीखी? जी, बिल्कुल सर, ठीक है। ठीक है? चलें ठीक है सर, फिर अल्लाह का नाम लेके जॉइन करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सीखता तो रहता है जी बंदा, एंड तक सीखता है। तो जी, कोई जी। ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। वालेकुम सलाम भाईजान। सर मैं वसीम अर्ज़ कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी, वसीम तो भाई। सर मैं ऑलरेडी लाहौर में ना पंजाब यूनिवर्सिटी में डीटीएल का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उधर भी कोर्सेज़ कर रहे हैं यानी फिज़िकल क्लासेस ले रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है। आपका डेमो अच्छा लगा है तो सर मैंने कहा कि चलो सोचा यानी कि आपसे भी क्लासेस में मज़ीद बेहतरी के लिए हम करें। वसीम साहब मैं खुद वहाँ का अलुमनी हूँ, वहाँ पे मैंने भी डीटीएल किया हुआ है, मुझे पता है कितना वो बढ़ाएँगे, कितना नहीं बढ़ाएँगे, ठीक है? मेरा जी, इवन जी। के जो एलएलबी है वो भी उधर का ही है, ठीक है? पंजाब यूनिवर्सिटी का ही है, पंजाब स यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का, ठीक है? सही, सही। तो आप देख लें लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि शायद चीज़ें आपके लिए एक्स्ट्रा होंगी, ठीक है? जिसको नहीं ना करना कराना ये मैं आपके सामने कह देता हूँ नहीं यार आपके लिए नहीं है, ठीक है? आपको नहीं आना चाहिए या नहीं करना, ठीक है? तो क्योंकि सर मैं आपने उधर से पढ़ा हुआ है तो हमें तो उधर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आपके नज़दीक वो ठीक जा रहे ठीक होगा मेरे लिए? नहीं, नहीं, वो भी आप ले मैं ये नहीं कहता लर्निंग को कभी ना रोको, जहाँ से जो इल्म मिले उसको लेके आप सँभाल लो, ठीक है? उससे ठीक है सर। ऊपर आपको प्लस में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा मिलने वाली, ठीक है? वहाँ भी सही, चीज़ें सही। हैं, मैं ये नहीं कहता, यहाँ पे उससे भी ठीक। आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलने वाली, वहाँ पे आप फिज़िकल में ले रहे हो ना, ठीक है? जी, यहाँ पे आप जी, ऑनलाइन में ले तो जी, जब जी, ये उधर दोनों चीज़ों फिज़िकल। को कंबाइन करके आप देखोगे ना तो आपका एक इल्म का वो एक प्लस हो जाएगा बाकी लोगों से, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है जी। अल्लाह ताला आपका आप सबका हामी और नासर हो, बल्कि हम सबका हामी और नासर हो, ठीक है? इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा नहीं अभी क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। सर आई एम फ्रॉम जंग, यू कैन अटैच मी विद समवन फॉर प्रैक्टिसिंग इन जंग। जी, जंग के मेरे पास 1-2 लोग हैं, लेकिन वहाँ पे शायद जंग में आपको टैक्सेशन की प्रैक्टिस उस तरह से ना मिले, जंग में, ठीक है? क्योंकि सरगोदा में अच्छी प्रैक्टिस है वहाँ पे क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्री है। जंग में उस तरह से आपको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जंग में किसी लॉयर को जॉइन करें या किसी और फर्म को जॉइन करें। तो मेरा ख्याल है कि आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो अगर जाना है फिर लाहौर जाओ, ठीक है? इवन गुजरांवाला चले जाओ या कहीं और चले जाओ जहाँ पे कोई इंडस्ट्री हो। आई एम वर्किंग एज़ एन अकाउंटेंट एज़ यू नो दैट्स द जनरल वर्क। आई वांट टू वर्क इन टैक्स डोमेन बिफोर इवन स्टार्टिंग माय आर्टिकल। अच्छा। बहुत अच्छा है अरीबा, बहुत अच्छा है और आगे इमर्जिंग फ़ील्ड है, टैक्स का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है और एक वक़्त ये आना है कि वो उस बंदे को कवर भी नहीं मिलनी, अल्लाह माफ़ करे, जो टैक्स फाइलर नहीं होगा, ठीक है? जो टैक्स में एक्टिव नहीं होगा, तो ये कहें कि इसका स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है? हाँ, नहीं जो क्लास की वो टाइमिंग होगी वो हमारी मंडे, ट्यूसडे 8:30 टू 10 पीएम होगी, ठीक है? चलें जी, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया टाइम के लिए, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।